सोल्यूशन दीजिए उसका आपको पेन पॉइंट पता चल गया कि यार उसको लीड नहीं आ रही। अब उसको अगर आप ये बोलोगे ना मैसेज में लिख के कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं तुम्हारे लिए लीड्स लेके आ सकता हूँ, वो आपकी लीड खत्म हो गई, वहीं पे आपने वेस्ट कर दिया वो कनेक्ट। तो आप में से कुछ सवाल पूछेगा, वो उसका अगर मैं आंसर करूँ, हो सकता है आप में से इतने बच्चे बैठे हैं, 70 बच्चा बैठा है, किसी एक के दिल में उतर गया और उसने वो पाथ पकड़ लिया, माय जॉब इज डन, मेरा हो गया बस। मेरा नाम मुनीर अहमद है जी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, पॉडकास्टर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। पिछले कोई 18-19 साल से ई कॉमर्स और आईटी की फील्ड से, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से मुंसलिक हूँ, सॉफ्टवेयर की फील्ड से मुंसलिक हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस में हूँ, ओवरसीज रिटर्न पाकिस्तानी भी हूँ। छोटी छोटी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट तो नहीं कहूँगा, मैं खुद आपकी तरह भी एक तालिब इल्म, कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो उसको ले लेना चाहिए। और आई थिंक सो ये किसी भी रिसोर्स की ग्रोथ की सबसे पहली और सबसे आखिरी जो है ये काविश होनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी मिले वो ले लेना चाहिए। आज मैं 40 का हो गया हूँ माशाल्लाह, ठीक है। आज मेरी 40वीं बर्थडे है। उसके बावजूद भी थैंक यू वेरी मच, उसके बावजूद भी मैं अभी स्टिल अंदर से वही 18 साल का यूनिवर्सिटी का या स्कूल का या कॉलेज का बच्चा फील करता हूँ। जिसामत के हिसाब से माशाल्लाह 40 का हो गया हूँ, लेकिन ज़हनी तौर पे अभी तक मैंने अपने आप को 18 में ही रखा हुआ है। क्योंकि जिस दिन मैंने ज़हनी तौर पे मान लिया कि मैं 40 का हो गया हूँ, तो उस दिन समझ लें कि मेरा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम पाकिस्तान में जैसे ही हम 30-35 क्रॉस करते हैं तो हम तकरीबन अपनी हर चीज़ पे गिव अप कर देते हैं। कितने लोग इससे सहमत हैं? ऐसे ही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो असल आपका मेच्योरिटी का लेवल है वो आता ही 30 के बाद है। आप जितने भी धक्के खा लें, जितना भी एक्सपीरियंस ले लें, जितने भी कोशिश कर लें, 30 से पहले ना आपको होता है। और हम इस तरह के मुआशरे में रहते हैं कि अम्मी का प्यार, अब्बा का प्यार, बहन भाइयों का प्यार, सोसाइटी का प्यार, सबसे बढ़ के आपके जो साथ बैठा हुआ आपका दोस्त होता है ना, उसका प्यार, वो आपको कुछ करने ही नहीं देते। तो उस वक्त आप एक रोलर कोस्टर में होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के अमल में होते हैं। 30 के बाद जब आपको पूरे सोसाइटी से, मुआशरे से धक्के पड़ते हैं, फिर आपको समझ आती हो वो मैंने तो भाई अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, इसमें मेरे साथ कोई भी नहीं है। एग्री? ऐसे ही होता है। 25 साल तक एक एवरेज जो हमारी एजुकेशन ख़त्म होती 24-25 साल है। 25 साल तक ना आपको वालदा की तरफ से, ना वालिद की तरफ से, ना किसी सोसाइटी के किसी भी हिस्से की तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं आता। द मोमेंट यू पास आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इमीडिएटली एक ऐसा तूफान आपकी तरफ आता है, एक ऐसा स्टॉर्म आपकी तरफ आता है कि वो लगता है कि भाई अब तो बस दीवार में लगूंगा जाके। किस चीज़ का स्टॉर्म होता है? अब नौकरी नहीं करनी है, अपने पैसे नहीं कमाने। ये जो प्रेशर है ना, ये हमारी वो जो सीखने की, समझने की, आगे बढ़ने की जो सलाहियत है उसको कहीं ना कहीं किल कर देता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड है। आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त ग्लोबल सिटीजन हैं? आप ग्लोबल सिटीजन हैं? कैसे? अच्छा, जिगर लगा, देखो कितनी प्यारी बात की बच्चे ने। ये पता है वैसे किसी को ग्लोबल सिटीजन है क्या? आप अच्छा, ये आपके सामने टॉपिक तो लिखा हुआ है ग्लोबल सिटीजन का, तो आप शायद इसको लिंक कर रहे होंगे, आज भाई साहब जो है ना वो मंजन लेके आए हैं, हमारा बाहर के वीजे लगवाएंगे। ऐसे ही है? कितने लोग सोच रहे हैं कि आज आपका दुबई का, अमेरिका का, कनाडा का वीजा लगेगा? ऑनेस्टली बताइएगा। ग्लोबल सिटीजन का मतलब तो यही नजर आता है ना। मेरा ख्याल है मैं पहले ही बंदा हूँ जिसने इस टॉपिक पर बात करनी शुरू की है। ये एटलीस्ट लिखा जरूर है यहाँ पे, शायद बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन अपेरेंटली यही लग रहा है कि ग्लोबल सिटीजन का मतलब ये कि ये कोई चूरन बेचेंगे, हमसे 25-30-40 लाख रुपए मांगेंगे आज मुनीर साहब, और हमें कहेंगे हम किसी भी कंट्री का आपका वीजा लगवाएंगे। अपेरेंटली यही लग रहा है। लेकिन आपका नाम क्या भाई? ज़ुहैब ने जो बात की है ना, ये इतनी खूबसूरत और पावरफुल लाइन है कि आप इस हॉल में जितने लोग बैठे, अगर आपको ये समझ आ जाए कि आप लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, हम दिल से, जान से इस धरती का मान रखते हैं और इसी में पैदा हुए, इसी में जाना है। दुनिया की किसी भी जगह की आप नेशनैलिटी ले लें, कहीं पे भी चले जाएं, एंड ऑफ द डे जो हमें सुकून यहाँ पे मिलता है कहीं और नहीं मिलता। हमारे मसले मसाइल अपनी जगह पे, हमारी परेशानी है अपनी जगह पे। मैं दुनिया के तकरीबन 10 ममालिक घूम चुका हूँ, 10 साल बाहर भी रहा हूँ।
अभी भी मेरे पास बाहर की पीआर है, बट आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दूं, मैंने 2013 के अंदर ऑस्ट्रेलियन पीआर डिक्लाइन की हुई है। जो मजा आपको यहाँ पे है, जो सुकून यहाँ पे है, दुनिया की किसी जगह पे नहीं है। 25 साल तक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर हार्ड वर्क वाली जॉब की हो? है कोई? कोई भी नहीं है, देखे। और वहां भजन 25 साल तक आपका जो है ना तकरीबन 4-5 साल का करियर हो चुका होता है, और हार्ड कोर करियर, बर्गर भी लगाने पड़ते हैं, वॉशरूम भी साफ करने पड़ते हैं, यू नेम द लेबोरियस वर्क को आपको करना पड़ता है। वहां कहीं जाके आपको 36, 37, 38 साल में जाके कहीं व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है, और व्हाइट कॉलर वाले भी शाम में पार्ट टाइम कुछ ना कुछ अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे होते हैं। अब जो मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे, हाउ टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता इससे कितने लोग सहमत हैं या नहीं है, ये मेरी अपनी एक सोच है जिसको मैं ये समझता हूँ कि मुझे जब भी मौका मिलता है स्क्रीन पे आने का, कैमरे के सामने आने का, मैं इस पे बात करता हूँ। और पिछले को तकरीबन 6 महीने से साल हो गए मुझे, 6 महीने तकरीबन साल इस टॉपिक पे बात करते हुए। देखिए, ग्लोबल सिटीजन कौन है? एक तो है जो हमें बाय डिफॉल्ट हमारी नेशनैलिटीज मिली हैं, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई अमराती है, कोई ब्रिटिश है, कोई यूरोपियन है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। पिछले कुछ सालों में जब से ये सोशल मीडिया ने पेनिट्रेट करना शुरू किया है हमारी जिंदगियों में, अब आपके पास है दो चॉइस। एक तो ये है कि हर महीने की 15 तारीख को और हर महीने की 1 को हम रोना धोना शुरू कर दें, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। अब तो पेट्रोल सस्ता होने पे भी खुशी नहीं होती भाई। अभी कल परसों हुआ है पेट्रोल, तो परसों मुझे जो है ना वाल साहब ने आवाज़ दी, तो मैंने कहा जी बाबा, तो कहते हैं यार कोई पेट्रोल की न्यूज़ आई है। तो मैंने कहा बाबा जी क्या करना है न्यूज़ को सुन के, मैंने कहा अगर कम हो भी गया तो और मुसीबत है। कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी 3 रुपये कम करेंगे, अगले उसमें 10 रुपये बढ़ा देंगे, तो बेहतर है वो 2-2, 3-3 रुपये का झटका बढ़ा के ही देते रहे तो बेहतर है, बजाय इसके 3 रुपये कम करके अगली दफा उसके साथ 3 और ऐड करके 6 का झटका दें हमें, तो उससे भी डर लगता है। फिर हमारे मसले मसाइल जी, बाहर निकलेंगे, अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं है, अभी बारिश हुई उसमें देखें क्या डिजास्टर हुए हैं, बेतहाशा मसले। मतलब हम यहाँ पे मसलों की बात करना शुरू करें तो शायद पूरे 2-3 घंटे इसी उसमें गुजर जाएंगे। क्या आप सब इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? अपने जो हमारे मसले मसाइल हैं, नहीं करना चाहेंगे? यार थोड़ा सा लाउड एनर्जी चाहिए मुझे, मेरे साथ कनेक्टिविटी रखें। चाहेंगे ये? अभी भी कुछ लोग लगता है चाहेंगे। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम यार एक ही है, मुझे ना आप लोगों की कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे ना तो ट्रस्ट मी, मैं आपको वो नगेट्स देके जाऊंगा जो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। कनेक्ट नहीं होंगे तो मेरा काम है 1 घंटा मैंने यहाँ पे बोल के चले जाना है, फायदा किसी को नहीं होगा। तो जरा कनेक्टिविटी रखें, साथ इंगेजमेंट रखें, मेरे साथ इंगेज हों, सवालात पूछें। ये मेरा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज से निकल चुका हूँ। ये आप लोगों का मसला है। आप में से कोई 30 से ऊपर बैठा है यहाँ पे? कोई नहीं बैठा ना, तो कितनी खुशाइन बात है यार। तो आप लोगों के मसले हैं, हो सकता है मैं आपकी ज्यादातर बातों को जवाबात दे सकूं, जिसका नहीं दे सकूंगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलके ढूंढेंगे। तो मेरे लिए भी वही लर्निंग है, मैं भी आपसे सीखने आया हूँ। तो मेरा यहाँ आने का इतनी अर्ली मॉर्निंग में, मॉर्निंग राइजर नहीं हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोगों के लिए आया हूँ। तो मेरा यहाँ से टेकअप यही होगा कि यार मैं कुछ आपसे सीखूं, तो आपके भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए। हम रोते रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। 24, 25, 23 साल गुजर गए लाइफ के, ट्रस्ट मी अगले भी गुजर जाने हैं। रोना नहीं है आज से हमने। वादा करते हैं सारे? वादा करते हैं सारे? अच्छा, अब क्या करना है? अब आप कहेंगे लो जी एक तरफ से होप दे दिया, बाकी का दोस्ता बताए। हमने बनना है ग्लोबल सिटीजन। अच्छा, मैं साइड पे आकर ना जरा थोड़ा आपसे और कनेक्टिविटी लेता हूँ। हमने बनना है ग्लोबल सिटीजन। आवाज आ रही है? ग्लोबल सिटीजन हम कैसे बनेंगे? ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए कोई आपको पासपोर्ट दरकार नहीं है, कोई आपको डिग्री दरकार नहीं है, कोई आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, किसी किस्म का आपको कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसा वो नहीं देना, कोई आइल्स नहीं करके आपको स्कोर 8 लेके आना।
आपको किसी किस्म का कोई डिग्री का ठप्पा नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए क्या, चंद एक चीज़ों की ज़रूरत है हमें। अब ये देखें, ये आपको चलता रहेगा सारा के सारा। अब हम पाकिस्तान से बैठ के क्या पहली चीज़ ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं? बन सकते हैं या नहीं? क्यों? हमारे पास ऐसा क्या है, क्यों बन सकते हैं? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे टिकटॉक कितने लोग देखते हैं आप में से? ओपन करें यार, सारे देखते हो। अभी मोबाइल निकलेंगे, किसी एक के मोबाइल में नहीं होगा कि जो टिकटॉक ना हो। फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अपवर्क देखते हैं। वही अपवर्क का भी पता है। अच्छा, फाइबर। तो यू गाइस आर एक्चुअली ए ग्लोबल सिटीजन। मुबारक हो आप लोगों को। टिकटॉक से आप शायद ग्लोबल सिटीजन नहीं बन सकते, फेसबुक से शायद नहीं बन सकते। ये मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं कि बन सकते हैं, लेकिन मैं शायद का वर्ड लगा रहा हूं साथ। लेकिन ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक्सेस देते हैं कि एक बच्चा लाहौर छोड़ दे, बड़ी सिटी है, चूनिया में कहीं सरगोदा की किसी साइड पे, कहीं बखर वाली साइड पे बैठा बच्चा, जिसके पास ऐसे बस मर 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 के ना सिग्नल पहुंच रहा है, ठीक है, और वो बेचारा अपने घर से सम टाइम 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके किसी टावर के पास पहुंचता है, वहां से सिग्नल लेता है, तो मैं उस बच्चे को भी ग्लोबल सिटीजन मानता हूं। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन होने के लिए आपके पास इंटरनेट की जरूरत है, मोबाइल या लैपटॉप की जरूरत है, और तीसरी चीज कौन सी है? स्किल सबसे लास्ट पे आएगा। नहीं, कम्युनिकेशन और प्लेटफॉर्म हो गया, और नॉलेज। स्किल बोला, स्किल हो गया। देखिए 6-7 चीजें, इसको हर बंदे के ऊपर अलग अलग ये एप्लीकेबल होगा। बेसिक जो चीजें चाहिए ना, वो इंटरनेट, मोबाइल या लैपटॉप, और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें लर्न करेंगे, आप उनके कल्चर को जेल करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग लाहौरी हैं यहाँ पे, जो प्योर लाहौरी हैं? अब जो आप लोग नहीं हैं, आप यहाँ पे रहते हो, लेकिन एक जो लाहौरी जो पैदा ही यहाँ पे हुआ, जिसने आवारागर्दी की यहाँ की गलियों में, आप उस लेवल तक पहुँचते हुए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हल्का फुल्का हमारे मिजाज के साथ मैच होना शुरू हो जाते हो। एग्जैक्टली वो तो नहीं बन सकते इतनी जल्दी, लेकिन मैच के साथ, मिजाज के साथ मैच होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब आप एक क्लाइंट से बात करेंगे, दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे, चौथे से करेंगे, एक टाइम आएगा आपको वैसे ही लगने लगेगा। ठीक है, अब मैं अरब का मिजाज आपको बताता हूं। अरब क्लाइंट के पास आप जाएंगे, उसको आप बोलेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेबसाइट बनानी है, ठीक है, वो आपको बोलेगा, आप उसको जाके बोलेंगे कि सर कैन आई हैव योर रिक्वायरमेंट, तो वो बोलेगा वल्लाही हबीबी यू आर एक्सपर्ट, व्हाई यू आर आस्किंग मी, आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर द अरबाब, यू आर एक्सपर्ट मैन, ब्रिंग समथिंग टू मी। लो जी, बंदा चौड़ा हो गया है, ये तो मेरे पे डाल दिया सारा कुछ भाई, अब मैं लेके जाऊंगा। अब आप उसके पास वेबसाइट बना के खूबसूरत सा लेआउट बनाकर लेके जाते हैं, हबीबी शो हाजा, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, वल्लाही आई वाज लुकिंग फॉर दिस थिंग। ठीक है, अब वो बंदा परेशान कि भाई पहले तो इसको पता कुछ नहीं था, अब ये कीड़े निकालने शुरू कर दिए। वो आपको फिर 10 चीजें बताएगा, ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। अब आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई अगर ये आप पहले बता देते तो मेरी भी जिंदगी आसान होती और आपका काम भी हो जाता। बट बिकॉज ही इज योर क्लाइंट, तो आप उस मोड में नहीं जा सकते। आपको पहले से, अच्छा पहली दफा तो आपके लिए शौक होगा, दूसरी दफा आप जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, तीसरी दफा जाएंगे आप कहेंगे अच्छा यहां तो चलता ही ऐसा है भाई। अब एक और चीज, वहां पे आप अरब के अंदर जब किसी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे काम लेके, एवरीबडी विल अप्रिशिएट योर वर्क, बट द मोमेंट यू आस्क देम टू साइन द डॉक्यूमेंट, बिकॉज अप्रूवल लेनी है, तो वो आपको टोपी घुमाएगा, आप उसके पास चले जाओ, आप उसके पास चले जाओ, आप उससे ले लो। उनकी कोशिश होती पहला साइन उनको ना करना पड़े। तो ये क्या है, कल्चर है। अब यूरोप का कल्चर क्या है, यूरोप वाला आपके साथ जब मीटिंग में आएगा, ट्रस्ट मी, वो आपको लगेगा यार क्लाइंट विन हो गया, आप अपनी फौरन से पहले शीट खोलोगे, उसमें एज ए क्लाइंट उसको एंटर भी कर दोगे, आपको ये लगेगा 100% क्लोज है ये क्लाइंट। लेकिन जैसे ही आप बंद करोगे कॉल, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, आपको क्लाइंट दोबारा रिप्लाई नहीं करेगा। ये यूरोप का मिजाज जो मैंने देखा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। अब यूएस वाला है, स्ट्रेट आपके फेस पे मारेगा रख के बात, ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये पैसे दूंगा, ये खत्म, खलास,
नो मोर डिस्कशन। ये क्या है? मिजाज है। ये आप सीखते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये पहले दिन से बताने से या मेरी कहानी सुनाने से नहीं आएगा, ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो तब आपको आएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें सीखनी है। अब इसमें स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए भी होगा तो आप मैम से ले सकते हैं या आप साथ साथ पढ़ते भी जाए, मैं लेकिन एक जनरल डिस्कशन इस पर करूँगा, ठीक है। अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि इनकम है हमारी मिसाल के तौर पे 50,000। आज आपकी जो 50,000 है, डाउन द लाइन इन 3 months और 6 months दैट 50,000 विल बिकम रफली 40, 35, 40, 45। वो जो 5 से 10,000 का आपको गैप आ रहा है, अमाउंट तो वही मिल रही है, लेकिन जो बाहर महंगाई के हालात हैं, जिसमें एक रेडी वाले से लेके एक फैक्ट्री ओनर तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक रेडी वाला 100 रुपये दर्जन केला लेगा, 400 का बेचेगा रमजान में, ठीक है। इसमें महंगाई का ताल्लुक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से नहीं है, ये उसके ज़मीर से है कि हर बंदे ने बेच दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? खास तौर पे जो बेचारा अपना करियर अभी स्टार्ट करे, स्टार्ट में तो बिजनेस नहीं मिलेगा आपको, तो स्टार्ट में आपको क्या करना है? रोते रहे वही हर महीने के एंड पे 5 दिन जो उससे मांग उससे मांग उससे मांग। आपको ये करना है, क्या लिखा है ये? अब निकली आवाज, ये है पावर डॉलर की, ठीक है। डॉलराइज योर इनकम। पाउंड में लेके जाइए, दिरहम्स में लेके जाइए, रियाल में लेके जाइए, जीबीपी में लेके जाइए, यूरोस में लेके जाइए, जो आपको पसंद है, ठीक है। फायदा क्या होगा? मैं 2016 में आया था दुबई से वापस। उस वक्त डॉलर दरम था आई थिंक सो 33 या 32, 31 से 33 के बीच में घूमता था। आज कितने का है दरम? 76 का, ठीक है। 76, 75 के बीच में घूम रहा है। अब ये देखिए कि कितना बड़ा 6-8 साल, 2016 से अब देख ले कितने साल हुए हैं, 8 साल में कितना बड़ा गैप आया है। जो उस वक्त, अच्छा आज भी वहां पे महंगाई उस लेवल की नहीं हुई है, महंगाई अच्छी खासी हुई है, बट स्टिल इतनी नहीं हुई, और ना ही लोगों की वहां पे इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ी है, बट स्टिल पीपल आर हैप्पी आउट देयर। यहाँ पे नहीं है। जो चीज आज से 8 साल पहले यहाँ पे 100 रुपए की थी, आज वो कम से कम 600 पे पहुंची हुई है। और तो और हम ये नेशन है कि हमने एक अच्छा कदम लिया कि जी प्लास्टिक बैग को ख़त्म करते हैं, उसकी जगह वूवन बैग आए, तो हमारे ताजरों ने उसमें भी चूना लगाया आवाम को। कैसे? वो फ्री दिया करते थे, ये अब 2.5 से 3 रुपए का एक वूवन बैग आता है, 20 रुपए का बेचा जाता है, और उसके ऊपर मज़ेदार बात अपना ठप्पा भी लगाया जाता है। ब्रांडिंग भी कर रहे हैं अपनी, उसके पैसे भी हमारी जेब से निकाल रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो कि कारोबार नहीं था कभी भी, वो भी कारोबार बन गया। तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये फिर वही बात आ गई रोने वाली। रोना नहीं, डॉलराइज करना है भाई। डॉलराइज होगा, आपकी एक पैनी भी अगर, एक सेंट भी अगर साल में सैलरी का नहीं बढ़ता या इनकम का नहीं बढ़ता, स्टिल आप प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। स्टिल आप प्रॉफिटेबल होंगे। मैंने अमेजोन के ऊपर अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी 2018 के आई थिंक सो आसपास, 165 रुपए के हिसाब से पहली ट्रांजैक्शन मैंने डॉलर की थी। आज कितने का डॉलर? ठीक है, अब आप खुद देख लें। उस वक्त भी हम 30,000 डॉलर में तकरीबन एक लॉन्च करते थे, आज भी रफली उतने में ही है, लेकिन उस वक्त 60-70 हज़ार में होती थी, आज चलेगी करोड़ प्लस की। तो अपनी इनकम को किसी ऐसी करेंसी में अर्न करना शुरू कर दें, कोई ऐसा वेन्यू अपने लिए ओपन कर लें कि जिसमें एटलीस्ट आपके पास एक पीस ऑफ माइंड हो कि ठीक है यार, चीज़ें बढ़ रही हैं, मसला नहीं है, मैं सॉर्टेड हूँ, मैं कवर्ड हूँ। पेट्रोल 2 रुपये ऊपर जाता है, 3 जाता है, मसला नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें 90% चीज़ें पाकिस्तान में लिंक्ड हैं डॉलर के साथ। जब आपकी इनकम ही डॉलर में होगी तो कोई बात नहीं यार, बढ़ती बढ़ती रहो, तो मेरा डॉलर भी तो बढ़ गया ना। 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो डॉलर भी बढ़ जाएगा आपका। तो डॉलराइज कर ले अपने उसको। इससे ये बेनिफिट भी आगे सारे वही लिखे कि इसका फायदा ये होगा। अब हमारे पास यहाँ तक तो हम मोटिवेट हो गए कि हमने ठीक है जी डिसाइड कर लिया कि हमने ग्लोबल सिटीजन बनना है। डिसाइडेड है यहाँ तक? बनना है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई एक बच्चा हॉल में ऐसा जो मर्द मुजाहिद हो, आज वैसे बैठे भी सारे आप लोग मेल ही हुए, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जो कि नहीं यार आई एम हैप्पी विद द पीकेआर? कोई एक तो निकलना चाहिए यार इतने लोगों में। नहीं, कोई मोहब्बत नहीं मुल्क से? नो नहीं, अल्लाह के बंदे, इज्जत इसी मिट्टी में है, इज्जत इसी मिट्टी में मिलेगी। डॉलराइज करो। मैंने सिर्फ डॉलराइज होने की बात की है, मैंने मुल्क से नफरत की नहीं की। इसके बगैर आपकी इज्जत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक आइडेंटिटी है जिसकी बेस पे आपने ग्लोबल सिटीजन बनना है।
आप ग्लोबल सिटीजन बन रहे हो, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेल योर क्लाइंट दैट आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम सिटिंग आउट ऑफ लाहौर राइट नाउ, यू हैव टू टेल योर कस्टमर। तो बेस यही रहनी, कुछ भी कर लो, ये इससे जान नहीं छूट सकती आपकी। आप इवन अमेरिकन नेशनैलिटी ले लो, कैनेडियन ले लो, ऑस्ट्रेलियन ले लो, स्टिल आप क्या कहलाओगे उनकी जुबान में? पाकी। ठीक है, पाक नहीं पाकी कहते हैं वो आपको, ठीक है, आप वही रहोगे। आपकी स्किन कलर चेंज नहीं होना, आपकी आते चेंज नहीं होनी, नेशनैलिटी जेब में आने से आते चेंज नहीं होनी, हमने वही काम करना है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो हमारा ओवरऑल किस तरह से हम इसको जो है ना कर सकते हैं कि बन भी सकता है हर बंदा या नहीं। अब आप सब तैयार हैं ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए? जो मैंने शुरू में बात की, एक चीज याद रखिएगा, हर बंदा ग्लोबल सिटीजन नहीं बन सकता। 3-4 चीजें जो हमने शुरू में की थी कि आप कुछ कर आके इंटरनेट भी लगवा लोगे, आप कुछ भी करके शायद अपना जो है लैपटॉप भी अच्छा ले लो, ठीक है, आप कुछ करके कोई स्किल भी ले लो, बट देर इज नो गारंटी कि यू कैन बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए जो बैकबोन है, जो पिलर है, वो है कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का अंदाज। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी मेरी अगर इंग्लिश अच्छी है तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। इंग्लिश इज नॉट अ कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में हर वो चीज़ आती है कि आप अगले की बात समझ के उसको अच्छे से समझा सको इन ऑल फॉर्मेट। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद, इस पे मैं हाथ खड़ा नहीं करा रहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे शायद जो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम कमाल की उनकी स्किल्स हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं। तो आप आपस में करेंगे कोलैबोरेशंस। एक बच्चा है, उसकी स्किल बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा ग्राफिक डिजाइनर है वो, मतलब उसको आप सिर्फ चीज़ बताओ, वो ऐसी कमाल की आपको जो है ना उसके अंदर सेंस डाल के देगा कि आपको यार मज़ा आ गया, बट वो बेचारा समझा नहीं सकता, वो क्लाइंट क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक स्किल है। आपके साथ बराबर में बैठे हुए बच्चे के हो सकता है कम्युनिकेशन इतने अच्छे हों कि वो आपसे सिर्फ समझ के इतने अच्छे तरीके से आगे चीज़ बेच सकता है कि मसले वाली बात ही। तो आपस में आपकी कोलैबोरेशन होगी। जो आपकी वीकनेस थी वो साथ वाले की स्ट्रेंथ थी, जो उसकी वीकनेस थी वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप दोनों मिलके एक सिंगल ग्लोबल सिटीजन बन गए। एंड गोल क्या है हमारा? एंड गोल है कि आपकी अर्निंग इस तरह से हो कि आपको इन्फ्लेशन का हिट फील ना हो, आपकी लाइफ अच्छी हो। देखें, ये है तो एक कड़वी बात, लेकिन सदाकत वाली और हकीकत वाली है। भजन आपकी जेब भरी हो ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्हों के घात दाने उन्होंने कमले भी सियाने। ठीक है, और कमला कोई ऐसी बात भी कर जाएगा ना, अब आप मेरे जैसा नाइलम बंदा भी आपके सामने खड़ा होकर जो आपको सेशन दे रहा है और आप सुन रहे हैं आराम से, ठीक है, वो क्यों? कि मैंने आते ही आपको एक अथॉरिटी दे दी, भाई मैं इतना फलाना करके फलाना, मैं स्टिल लर्निंग कर रहा हूँ भाई। ठीक है, कल को आप में से कोई यहाँ खड़ा होगा, खड़े होने के लिए बस वही है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ के अंदर, छोटे छोटे जो आपकी बास्केट है ना उसको भरते जाए, छोटे छोटे पीसी से फिल करते जाए। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह वो एक गुलदस्ता बन जाता है आपका। ठीक है, तो अगर किसी की कोई चीज वीक है, प्लीज उस पर डिफॉल्ट नहीं होना, अपनी वीकनेस को साथ वाले की स्ट्रेंथ के साथ जोड़ दें, उसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ दे दें, कोलैबोरेशन करें। सिंगल उसके अंदर रहते हुए, कैपेसिटी में रहते हुए दो लोग साथ चल रहे होंगे, नसीब भी जुड़ेगा, वो भी एक थ्योरी है। ठीक है, और आपका जो एम है वो भी आपका पूरा होता है साथ में। अब इसके अंदर वही जिसका मैंने पहले कहा कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंग्लिश क्यों जरूरी है। अच्छा, इसको भी बहुत सारे लोग ना नेगेटिव लेते हैं, जी क्यों हम इंग्लिश क्यों सीखें? भाई हम इंग्लिश इसलिए सीखेंगे, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, को पर्सनल जाती हमारा वो नहीं है। अब कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, तो इज इन दुबई, तो उसकी थोड़ी सी इंग्लिश पे भी काम होने वाला, उसके स्किल सुपर फाइन हो चुके हुए हैं, ईआरपी पे काम करता है, बहुत प्यारे स्किल हो चुके हुए हैं उसके, उस पर ग्रिप है पूरी, इंग्लिश में थोड़ा वीक है। मैंने उसको क्या कहता है, भाई मुझे आगे बढ़ना है, क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या अरेबिक के ऊपर अपनी ग्रिप कर लो या इंग्लिश पे कर लो, दोनों पे कर लोगे तो बहुत बड़ा प्लस है। कहता है यार अरेबिक मुझे समझ नहीं आती, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता उस तरह। तो मैं कहा इंग्लिश बेसिक तो आप अच्छी बोल ही लेते हो, थोड़ा इसको ही बेहतर कर लो कि आसानी होगी, बजाय इसके कि बिल्कुल जीरो से आप एक लैंग्वेज सीखो, आप थोड़ा सा उसको एलिवेट करके आगे ले जाओ उसको लेवल को। अब अगर वो बच्चा
इस वक्त रफली आई थिंक 15,000 दिरहम के आसपास उसकी सैलरी है। अगर वो अपनी इंग्लिश पे अबूर हासिल कर लेता है तो आई एम 100% श्योर वो 25-30 आराम से क्रॉस कर सकता है। अगर वो नहीं करता तो बड़ी छलांग मारेगा, 1,000-2,000 कहीं से एक्स्ट्रा ले लेगा, दैट्स इट। तो इतनी बड़ी पावर है ये इंग्लिश हमारे लिए, क्योंकि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। माँ के पेट से कोई भी बच्चा इंग्लिश सीख के नहीं आता, गोरे का बच्चा भी इंग्लिश माँ के पेट से सीख के नहीं आता। कैसे आएगी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि जो अपनी सराउंडिंग है ना, उसमें आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें। आपके साथ बैठा हुआ आपका दोस्त एक दफा आपको थोड़ा सा जरा बताएगा कि हु यू आर, ठीक है, दूसरी दफा बताएगा, तीसरी दफा बताएगा, बट जब आप चौथी दफा बोलेंगे ना, ट्रस्ट मी, ही विल ऑल्सो स्टार्ट कॉपिंग यू। क्योंकि ये इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते भाई। ग्लोबल सिटीजन तो छोड़ो, आप पाकिस्तानी सिटीजन भी रहते हो ना, लोकल भी आप काम करते हो इस वक्त, किसी भी आप सारे आईटी से हो, तो कौन सा सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा है जिसके अंदर वो कहेंगे जी भाई सिर्फ पंजाबी या सिर्फ उर्दू चलेगी? है कोई सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा? आपको एंड ऑफ द डे जो काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा ना, ठीक है, काम तो इवन सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी बाहर जाके कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अगेन आपको वही बोलनी पड़ेगी। तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। जो हो गया 24-25 साल जिंदगी में, भूल जाए उसको। टाट वाले स्कूल पे पढ़े, फटे वाले स्कूल पे पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बिकर हाउस के पढ़े, जहां के भी पढ़े, भूल जाए उसको। आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आज से इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करें। बगैर प्रैक्टिस के नहीं आनी है। मैं आपको अपना बता देता हूँ साथी, मेरे साथ हुआ है कि मैंने 1 साल जो है ना क्लाइंट कम्युनिकेशन से पीछे हट गया। मैं आ गया मैनेजरियल रोल पे एज ए सीईओ। मैं नीचे लेवल के ऑपरेशंस जो है पाकिस्तान लेवल के, उनको देखना शुरू कर दिया। मैंने एक बंदा हायर कर लिया, ही वॉज डीलिंग विद द क्लाइंट्स इंटरनेशनली, उसी से बात करता। मैं काफ़ी हद तक पीछे हट गया। मैक्सिमम मेरी महीने में एक कॉल होती थी। ट्रस्ट मी, मुझे फील हुआ एकदम अचानक जो है ना, बंदा जो है वो छुट्टी पे था, तो मुझे क्लाइंट के साथ कॉल पे आना पड़ गया। अब मेरी हालत टाइट, मेरे अल्फाज मेरा साथ ना दें भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट मैं जिस तरह पंजाबी बोलता हूँ, जिस तरह उर्दू बोलता हूँ, उसी तरह इंग्लिश भी बोलता हूँ। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फ्लुएंसी इतनी है कि कम से कम मुझे कभी इशू नहीं हुआ। वो दिन था कि मुझे फील हुआ कि नहीं भाई, यू हैव टू बी इन द फील्ड, अदरवाइज लाइक अभी 6-8 महीने ही हुए और हवा टाइट हो गई है, तो आगे अगर 6 महीने साल हो रहे तो पता चले साथ ही ना दे। तो इसलिए लाजमी कि इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, करते जाना, करते। मेरे साथ यही चीज़ पंजाबी में हुई। मैंने 10 साल पंजाबी नहीं बोली व्हेन आई वाज अब्रॉड। 10 साल मैंने पंजाबी नहीं बोली, तो मेरी पंजाबी बिगड़ गई। मैं पंजाबी में उर्दू कभी कोशिश करनी भी, तो होता नहीं काठा पंजाबी, वो वाला स्टाइल हो गया मेरा, तो मेरी उर्दू ख़राब हो गई भाई। दुबई में रहते हुए मेरी उर्दू ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा 90% जो कम्युनिकेशन थी वो इंग्लिश में थी, 2% जो थी वो इंडियंस के साथ थी। सिर्फ उर्दू का मुझे कभी मौका मिलता था तो घर पे बस, या कभी कोई एक आधे दोस्त से मिल लिए, दैट्स इट। तो मेरी उर्दू में जो एक्सेंट था वो मेरा इंडियन होना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान वापस आता था तो जब भी छुट्टी पे आना, तो घर वालों ने कहना तुम्हारे मतलब बोलने के लहजे को क्या हुआ है। मैंने कहा जी ये रंग चढ़ा हुआ है उधर का। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, ये चीज़ काइंडली इसको नोटिस कीजिएगा। एसेंशियल टूल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। हम में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मेजर कॉमन मिस्टेक है। आप सारे हो आईटी के। अब मुझे ये बताएं कि एक सोल्जर है, वो उतरा फील्ड के अंदर जंग के लिए, और उसके पास अगर प्रॉपर अपने हथियार नहीं होंगे, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल, उसका सारा जो आगे फाइट करने का जो स्पिरिट है वो रहेगा? पंजाब पुलिस वाला हाल होगा कि नहीं होगा उसका? होगा ना। तो मेरे भाइयों, ये जो चीज़ है ना, ये हार्डवेयर, इंटरनेट, ठीक है, ये जो सारी आप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इतना एसेंशियल है कि आप रोटी स्किप कर सकते हैं, ये स्किप नहीं होना चाहिए आपका। इन्वेस्ट ऑन अ गुड फोन, नॉट फॉर द सेल्फी, फॉर द परफॉर्मेंस पर्पज। इन्वेस्ट ऑन अ गुड लैपटॉप, नॉट फॉर द शशका, फॉर द परफॉर्मेंस, ठीक है। इन्वेस्ट ऑन गुड इंटरनेट, नॉट बिकॉज कि आपकी वीडियो स्मूथ चलेगी, बिकॉज आपकी जो फाइल्स हैं वो टाइमली अगले तक पहुंचनी चाहिए। आपको जो नेट का सर्फिंग टाइम है, इट हैज़ टू बी प्रॉम्प्ट क्विक, ठीक है। अब
अगर इनमें से कोई चीज भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 32 GB वाली रैम वाला जो लैपटॉप ले लो और आज ही आप आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लो। आपका एम ये होना चाहिए कि यार आपकी वर्दी से लेके आपकी गन तक हथियार आपके जो ना एकदम चोको चबंद होने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। पहला एम ये नहीं होना चाहिए कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स लूंगा शौकी मारने के लिए। आईफोन 15 प्रो मैक्स से पहले कि भाई जहां से वो आना है, वो जो पैसे आने, जो डॉलराइज की बात कर रहे हैं, वो जो इनकम आनी है, वो कहां से आना है? लैपटॉप से। लैपटॉप अच्छा लो, भले अपनी कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर जो, शूजों पे कॉम्प्रोमाइज कर जो, और कहीं से कुछ कर लो, लैपटॉप आपका तगड़ा होना चाहिए। लैपटॉप आपका तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपका लैग नहीं आना चाहिए किसी चीज में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने कम्युनिकेशन की बात की ना, जितनी वो इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। पता चले फाइल खोली, फाइल ही नहीं चल रही आपकी, ठीक है? तो इस पे लाजमी आपने ध्यान देना है कि ये आपका किसी सूरत में भी स्किप नहीं होना चाहिए या हल्का नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये चीज आप में से काफी लोगों को थोड़ी सी जरा बुरी भी लगेगी, लेकिन भाईजान ये जितने पॉइंट अच्छा मैंने लिखे हैं ना, ये सारे वो पॉइंट हैं कि है ये सारे पिलर, इनमें दीवारें बड़ी कम है। ये जितनी भी मैं आज बिल्डिंग का नक्शा बना के लाया हूं ना, ये सारी पिलर्स पे खड़ी हुई है। अब ये जो घर है ना, ये घर खड़ा हुआ है पूरी बेस की फाउंडेशन पे, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ना, वो पिलर्स की बेस पे खड़ी होती है, ठीक है? उसमें आप देखेंगे दीवार सारी 4x4 की एक पर्दा लगाया होता है, दैट्स इट। उसके पिलर बड़े मजबूत होते हैं। तो ये ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए पिलर मजबूत करने हैं आपने। पिलर क्या है? अब ये देखिए, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन। आज ये सेशन कितने बजे था? 9:45 पे। कितने बजे आप लोग आए हैं? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो अभी तक आ रहे हैं। ऐसा ही है, शादी पे जाते हैं तो पर्पसफुली तैयार होकर घर बैठे हुए हैं, ठीक है? कोई फिक्र नहीं हमें कि यार अगले का आज उसकी लाइफ का बेस्ट डे है, तो आई शुड गो ऑन अ टाइम टू सेलिब्रेट विद हिम और विद हर। हम अपनी मस्ती में हैं, लगी रहे बस्ती में आग, कोई फिक्र नहीं हमें। हमने जाना है, उधर से रोटी की आवाज आनी, इधर से हमारा कदम अंदर एंटर होना है। तो हमारा पर्पज ही सिर्फ दो है कि जाके को लिफाफा थमाना है उनको और रोटी खा के वापस आ जाना है। भाई इसको लाइफ का पर्पज नहीं बनाए। मैं कोई फख्र नहीं करता इस चीज़ पे, लेकिन कोशिश करता हूँ। इट्स बिन 14 years आई हैव नेवर एवर बीन लेट टू एनी ऑफ माई ऑफिशियल मीटिंग। 14 साल बहुत बड़ा अरसा होता है ज़िंदगी का, ठीक है? कभी लेट नहीं हुआ। मैं इसमें क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ? गर्मियों के अंदर, अच्छा ये वैसे एक मैंने बनाया हुआ है, लाजमी नहीं आप भी करें। गर्मियों के अंदर मैंने 10 मिनट का रखा हुआ है, सर्दियों में मैंने 5 मिनट का रखा हुआ है। अब किसी ने नहीं पूछना कि भाई ये क्या फंडा है 5 और 10 मिनट का। इसका फंडा ये है कि गर्मियों में क्योंकि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर भी हॉट है, आप गाड़ी से उतरे, एसी लगा हुआ, गाड़ी से उतरे, आप ऑफिस तक आते हुए आपकी बॉडी हीट अप होती है, तो आप स्वेटिंग हो रही होती है। समटाइम गाड़ी नहीं भी है तो या डिस्टेंस थोड़ा दूर है तो आपको चल के आना पड़ता है, तो बॉडी क्या होगी? स्वेट हो जाएगी। अब पसीने की हालत में किसी को मिलेंगे तो क्या ही अगला आपको खुशामद करेगा। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है वो 8 से 10 मिनट लेती है टू नॉर्मलाइज इन अ टेम्परेचर जहां पे आप जा रहे हो। तो इसलिए 10 मिनट का फंडा। 5 मिनट का सर्दियों में इसलिए रखा है कि सर्दियों में टेम्परेचर का इशू नहीं है। 5 मिनट आपने इसलिए आना है ताकि आप आके प्रॉपर अपनी लोकेशन को ढूंढ सको। अब जिस तरह बाहर तो क्या है कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आपको 8-8 10-10 मिनट बिल्डिंग के अंदर ही लग जाते हैं घूमते घूमते, ठीक है? तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि जो टाइम आपको दिया है उस टाइम पे आप पहुंचे। अब आपके लिए, क्योंकि आपने फिजिकल मीटिंग तो नहीं करनी, ये टिप दे रहा हूं, प्रो टिप दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम क्लाइंट विन किया है। मल्टीपल टाइम, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम क्लाइंट विन किया है। देखिए, जब आप क्लाइंट को विन करते हो ना, उसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं होता, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है मल्टीपल चीजों का। अब उसके अंदर मेरी प्रैक्टिस ये है, मैंने घर में भी छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ है स्टूडियो टाइप का, और मैंने ऑफिस में भी बनाया हुआ है। अच्छा, जो मेरा प्रोफेशनल स्टूडियो है जिसमें मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ वो अलग है। मेरा जो डेस्क है उसके ऊपर ही मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा माइक लगाया हुआ है, ठीक है? जो वही पॉडकास्ट वाला माइक है उसी का ही एक एक्स्ट्रा लेके मैंने उस पर लगाया हुआ है। सामने मेरे प्रॉपर एक लाइट लगी होती है। मैं लैपटॉप से आऊँ या मोबाइल से आऊँ, अगले बंदे को लगता है यार बंदा प्रॉपर एक स्टूडियो में बैठा है। अगर मुझे 9 बजे का टाइम दिया है
तो मैंने मेक श्योर करना है कि मैं 3-4-5 मिनट पहले ऑनलाइन आके अपने कैमरा वैमरा माइक वाइक की सारों की सेटिंग करके चौकस बैठा फौजी। जैसे ही आगे से अगले बंदे ने आया, साथ ही अगले की ग्रीटिंग जाएगी आपकी। ये नहीं कि अगला बंदा आपके सामने आया हुआ है। अच्छा, इसमें यह भी है, कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे कि अगला बंदा कच्चे कुच्छे में आया बैठा है। अक्सर तो क्लाइंट ऐसे भी देखेंगे कि शर्ट भी उतारी होती है, ठीक है, बैठा है भाई साहब, साथ घूंट भी लगा रहा है एक। आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, यू आर अ प्रोफेशनल, forget about him because it's allowed in their culture, not in your culture. You have to be ready, कंगी शुंगी करके पप्पू बच्चा बन के सामने बैठ के पता चले, ठीक, आपकी आवाज, आपके बोलने का अंदाज और आपकी पर्सनैलिटी मैच होनी चाहिए आपस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच होनी चाहिए, पीछे कोई नहीं आना चाहिए, आपकी नॉइज रिड्यूस होनी चाहिए। पता चले उधर से आप, हे जॉन दिस इज मुनी हियर, पीछे पांडे ले लो, टिंडे ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, नो भाई, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन बनना, हम शुरू में बड़ा आप खुश हो रहे थे ना सारे, इसके बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करके आपने जाना है। उसको नहीं लेना है आपके टिंडे पांडे जो भी है, उसको नहीं चाहिए भाई फ्रेश सब्जी आपकी, ही कैन बाय फ्रॉम टेस्को। आपका जो बंदा बाहर है, आपने इंश्योर करना है कि घर की किसी ऐसी जगह पे आप अपना सेटअप बनाओ कि जहां पे ये थोड़ा सा आप कर सको, ठीक है, टिंडे टूडों को कंट्रोल कर सको। अच्छा, मजबूरियां भी हैं यार हमारी, सारों के पास तो बड़े बड़े घर नहीं है ना भाई। रोना नहीं, रोना नहीं है, हल निकालना है भाई, सस्ता हल निकालो ना। वो मिलता है ना, क्या कहते हैं इसको, फॉर्म टाइप का एक होता है, फॉर्म लगा लो विंडो के ऊपर। वो भाई कुछ तो पांडे टिंडे स्लो होंगे, ठीक है, माइक अच्छे वाला ले लो, नॉइस रिडक्शन आ जाएगी उसमें, तो पॉसिबिलिटी सारी मौजूद है। आप सड़क पे भी बैठ के कॉल ले रहे हो ना, तो आजकल इतने स्मार्ट माइक आए हुए हैं कि भाई पांडे टिंडे की आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ आप ही की आवाज जाएगी। तो आपने अपनी चीजों को इंप्रूव करना है। टाइम मैनेजमेंट का जो है, मैं बार बार इस पे कहूंगा कि भाई अपनी रूटीन को बनाएं क्लाइंट के हिसाब से। हाँ, एक टाइम आता है, अब हम एज ए एजेंसी, मैं कभी भी रात को क्लाइंट से बात नहीं करता, मैं कभी भी रातों को नहीं जागता, बट ट्रस्ट मी, मैं शुरू में रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे, 6 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, 8 बजे सुबह भी कॉल ली है। अब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इस स्टेज पे आ गया, मैं अपनी अवेलेबिलिटी में 2 बजे से पहले नहीं देता। इवन यहाँ पे भी आज मेरा ख्याल है मेरा दूसरा सेशन है जो इतनी अर्ली मॉर्निंग हुआ है, यहाँ पे भी मैंने अपना सेशन 2 के बाद ही रखवाता हूँ जब भी होता है, ठीक है। शुरू में नहीं भाई, शुरू में ये शशके नहीं, क्योंकि आप अभी उस काबिल नहीं बने। बनना है ना हमने, हम देखें, हमें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो इट्स अराउंड 400 किलोमीटर जर्नी। शुरू में बड़ा एक्साइटेड होकर बंदा रोड पे चढ़ता है, जैसे ही आप सूखे की गुजरता है ना, तो बंदा भी ढीला, गाड़ी भी ढीली, बॉडी भी ढीली, लेकिन जाना तो मंजिल पे है ना, चौकस तो रहना पड़ेगा, सो तो नहीं सकते रास्ते में। तो ये वही सफर है भाई, हर स्टेज पे आपको जो है ना कुछ अचीवमेंट्स मिलती जाएंगी। उन अचीवमेंट्स को अपने साथ कनेक्ट करते जाइए। अपने जो गुलदस्ता है ना हमारा साइड पे जो पड़ा हुआ है, इधर पड़ा होता था, अभी मेरा उठा दिया इन्होंने, इधर भी होता था एक, उस गुलदस्ते में हर अचीवमेंट एक लड़ी है फूल की, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। शुरू में जब आप जाहिर है उसका नीचे से बेस काफी बड़ी है, एक लड़ी डालेंगे तो इधर उधर ही घूमती फिरेगी, लेकिन कोई नहीं किसी को बता तो पाएंगे मेरा फूल है यार ये, ठीक है। क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर एक टाइम आएगा कि उस जगह पे, उस गुलदस्ते के अंदर जगह नहीं बचेगी, फिर दूसरा गुलदस्ता बना ले भाई साथ में, तीसरा बना ले, चौथा बना ले, पांचवा बना ले। अच्छा, ये जो मैं गुलदस्तों की बात कर रहा हूँ, ये क्या है कि आपने एक काम पे शुरू किया फोकस, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 कंपनीज चल रही हैं, ये मेरे 6 गुलदस्ते हैं। क्या पहले दिन ही 6 बन गई थी? अच्छा, ये 6 तो वो हैं जो मैं अभी चला रहा हूँ, 7 से 8 ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में फेल हुए हैं, ठीक है। पानी लगाया, कोशिश की, अच्छा बीज लिया, सारा कुछ किया, नहीं फसल बनी भाई, कोई बात नहीं, मूव ऑन करके। तो फेलियर से घबराना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हो गया भैया, आपकी रूटीन हो गई, ठीक है, और आपके फिर टूल्स आ जाते हैं। एक स्किल वो है जो आपने बेचना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, वो आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, वेब डेवलपर हो सकते हैं, आप अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप एचआर की सर्विसेज दे सकते हैं, एडमिन की सर्विसेज दे सकते हैं, वो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। वो है आपका प्राइम स्किल। अब सेकेंडरी स्किल क्या है? सेकेंडरी स्किल्स है मेरी जान,
ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बड़ी ईमानदारी से इसका आंसर कीजिएगा, जिन्होंने अपने मोबाइल पे आज के सेशन का रिमाइंडर लगाया हुआ था? देखिए कितने अफसोस की बात है, आईटी के बच्चे होके सिर्फ एक मेरे भाई ने हाथ खड़ा किया है। ठीक है, ये मैं आपको अपना दिखा देता हूं भाई। आपकी लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, सेशन एट कासिम अली शाह। ठीक है, मैंने क्यों लगाया भाई? इसलिए लगाया है कि मेरी जिंदगी में और भी तो बहुत सारी एक्टिविटी है ना जो चल रही हैं। मैंने क्यों लगाया है सेशन? ये सेशन मेरा ख्याल है 10 दिन पहले का बुक हुआ है। मैंने इसलिए लगाया कि भाई अगर मैं एज ए ह्यूमन भूल भी जाता हूं, बट दिस मशीन विल नॉट लेट मी फॉरगेट अबाउट टुडेज सेशन। दिस विल कीप ऑन रिमाइंडिंग मी, भाई जागो, तुम्हारी रूटीन नहीं है बट यू ऑलरेडी हैव गिवन योर कमिटमेंट। तो इसने मुझे जगाया। ठीक है, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, कुछ लोग हैं वो डिजिटल कैलेंडर को लाइक करते हैं, पर्सन लाइक मी, जो कि मैं सारा कुछ यहाँ पे रखता हूँ। कुछ लोग हैं वो डायरी को लाइक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरी वाले हो तो कोई मसला नहीं, वो भी अच्छी चीज है। पर्पस क्या है कि आपके डॉलर को आने से रोक कोई चीज ना सके। हमने हर वो ऑब्स्टिकल अपनी लाइफ से हटाना है। वो लोग भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेट की डाउन साइड और मल्टीपल चीजें होंगी। हमने हटाना है हर एक को, हर ऑब्स्टिकल को हटा देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखा, डॉलर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, क्योंकि इनको पहले लगा था बड़ा आसान है मैडम, अब इनको लगाओ ये तो मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है। इतनी आसान नहीं है मेरे भाई, ये मोहब्बत का सफर बहुत मुश्किल है, इसमें नाकामियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आपके रास्ते में पाकिस्तानियों के आता है ना, वो ये है। ये लाइन पढ़ेगा कोई? इसको इतनी ऊंची पढ़ेंगे नीचे से शाह साहब को पता चले। ये क्या लिखा है? ईमानदारी से बताएं कितने लोग करते हैं टाइम मैनेजमेंट? एक, ये एक की रेशो बड़ी, अच्छा चलो टूट गई, 1 2 3 4 5। आप लोग पांचों मुझे बताएं, क्या आपकी लाइफ बेहतर है या नहीं है? आपका दिन 48 घंटे का है या नहीं है? अच्छा ये भी नहीं पता होगा 48 घंटे का दिन क्या होता है? 24 का सुने ना आज तक। 48 घंटे का अपने दिन को बनाने के लिए ना भाई आपको चलना पड़ता है टाइम के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी एक टास्क, उसने एक जगह पे जाना है, कोई टाइम को उसने ध्यान में नहीं रखा हुआ, उसने 10 बजे का टाइम दिया हुआ उसको आने का। वो भाई साहब तकरीबन कोई 9:50-55 पे घर से निकल रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं वो तकरीबन कोई 11 के आसपास, जबकि सेशन एंड होने वाला है। अब फिर वो यहां पे अगेन 1 घंटा और कहीं लेफ्ट राइट दोस्तों के साथ खड़े होकर वेस्ट करेगा। 12 बजे उसकी ये सेशन उसके माइंड से एंड होगा। वेयर एज जो बंदा टाइम मैनेजमेंट वाला है ना, उसको पता है कि यार मेरा 10 बजे सेशन है, वो टाइमली यहां पहुंचेगा, सेशन लेगा, टाइमली यहां से एग्जिट कर जाएगा अगली उसकी, क्योंकि उसका टाइम, उसका पूरा दिन मार्क्ड है, तो वो अगली अपनी टास्क के बारे में सोच रहा होगा। अब मुझे इधर खड़े हुए पता है कि आज मेरे पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज हैं, पता जरूर है, बट रिमाइंड मुझे मेरा ये दोस्त मोबाइल करवाएगा कि भजन वेकअप, अभी शायद ड्यूरिंग सेशन ही अभी बोलेगा, एक अलार्म भी बोलेगा। ठीक है, तो बात ये कि भाई हमने अपने 24 घंटे को 48 में कन्वर्ट किस तरह करना है, अपने टाइम को ट्रैक करके। अच्छा पहला ये टाइम ट्रैकिंग का भी ये पहला सफर है। बाद में क्या होगा, आज जो टास्क आप 1 घंटे में करते हैं, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप उसको टाइम ट्रैकिंग के साथ करना शुरू करेंगे, विद इन कपल ऑफ वीक्स और डेज यू विल फाइंड कि भाई वही आपका जो टास्क 1 घंटे में कवर हो रहा था, वो आपका 40 मिनट पे आ गया या 45 पे आ गया। तो ये जो 20 मिनट आपके एक्स्ट्रा बचे हैं, या 25 मिनट बचे हैं, या 15 मिनट बचे हैं, ये आपके वो 48 घंटे बनाने में आपका काम करेंगे। ठीक है, हकीम लुकमान साहब का, वो मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है, उनके बारे में कुछ शायद मशहूर है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने साल एक्स्ट्रा का काम किया हुआ है, वो सिर्फ इसी वजह से था। ठीक है, सबको टाइम तो 24 घंटे ही मिलना है, अब 24 को आपने 48 खुद बनाना है, वो कोई साइंस नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं सारी, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब ये ट्रेलो है, गूगल है, असाना है, जेरी है, बहुत सारे टूल्स हैं। अब ये टूल क्या है? लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है जी मेरा आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ले ले।
आपने ले लिया प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट तो आ गया, अब उस प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन कैसे होनी है? क्या उसको हम व्हाट्सएप करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे? नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट डोंट एग्री ऑन व्हाट्सएप, पर्टिकुलरली आपके बाहर के क्लाइंट। वो किस पे जाएंगे? वो मेल पे जाएंगे। वो ट्रेलो, मेल वेल भी पुरानी हो गई भाई, वो मेल भी चलती है अभी भी, मेल भी पुरानी हो गई, आउटडेटेड काम है वो भी। अब चलते हैं टूल्स। असाना है, ट्रेलो है, थीम है, टीम है, मल्टीपल डिफरेंट टूल्स हैं। अच्छा, इसमें भी आपको 2 या 3 के ऊपर अगर आप ग्रिप कर लें तो होगा क्या, बाकी आप क्योंकि सारे एक ही पैटर्न मोस्टली फॉलो कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने टूल हैं मोर और लेस उनके फीचर मिलते जुलते हैं। अगर आपको एक पे ग्रिप हो जाए, दूसरे तीसरे चौथे पे जाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर कम्युनिकेशन के जो टूल हैं वो भी सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर टीम असाइन करने के जो टूल हैं वो भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो इन टूल्स का आपको पता होना चाहिए। गूगल डॉक्स का कितने लोगों को पता है? गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स। अब ये जो आज प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मेरे सिस्टम में मैं मैक यूज़र हूँ, तो मेरे सिस्टम में अपग्रेडेशन कर आ रहा था उसका MS ऑफिस का, क्योंकि मैं पेड वाला वर्जन यूज़ करता हूँ। तो कुछ रीज़न की वजह से मेरी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। अब मैं बैठा हूँ, किस तरह करूँ, रोना चल रहा है मेरा ना, कि यार लो पेमेंट नहीं हो रही, ये हो गया, एक कार्ड लगाया डिक्लाइन, दूसरा डिक्लाइन। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अब करना तो है ना, काम तो नहीं छोड़ सकते। दूसरी ऑप्शन थी कि भाई किसी को कह देता बना दो। मैंने पहली ऑप्शन पे रहते हुए ऑल्टरनेट ढूंढा कि भाई जब मेरे पास गूगल शीट मौजूद है, गूगल स्लाइड्स मौजूद हैं, तो क्यों भाई मैं इधर उधर जाऊँ। मैंने गूगल स्लाइड खोली, उसी वक्त ये दे दिया, बना ली। अब कल मेरा लैपटॉप, मैं किसी मीटिंग में निकला हुआ था तो वहाँ से लेट हो गया, तो मैं डायरेक्ट घर चला गया, तो लैपटॉप ऑफिस में पड़ा है। अब ये कहाँ था? ऑफिस में पड़ा हुआ था। अब ऑफिस में किसको बोलूँ रात के टाइम पे? ठीक है, क्योंकि ये गूगल पे था तो मोबाइल से डाउनलोड किया और मैडम को सेंड कर दिया, लें जी चला दें। तो डिजिटल होने का बेनिफिट हो गया। अदरवाइज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भाग रहा होता, या रात को 12-1 बजे ऑफिस जाता, जाके अपना लैपटॉप लेके आता, वहां से फिर करता। तो रुकना नहीं है, भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है। एक के बाद दूसरा टूल, दूसरे के बाद तीसरा टूल, तीसरे के बाद चौथा टूल, सीखते रहना है। अब मुझे कल रात को एक नए टूल का पता चला है, ठीक है, अब मैंने उसी वक्त वो टूल जो है अपनी टीम को सेंड किया। मैंने कहा इस पे काम करें, ठीक है। कल आफ्टरनून था, आज आफ्टरनून का मैंने उनको टाइम दिया कि इस आफ्टरनून पे इसकी मुझे एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दें। अगर वो हमें समझ आएगा तो सबसे पहले उस पर मेहनत मैं करूंगा टूल पे, फिर मैं अपनी टीम को बोलूंगा यार आप लोग भी इसको यूज करना शुरू करो। तो उससे क्या होता है कि जितने टूल हम ज्यादा ऐड करते जाते हैं अपनी बास्केट के अंदर, हमारा पोर्टफोलियो रिच होता जाता है। अब क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, क्लाइंट, वही एग्जांपल हम गूगल या डिजिटल मार्केटिंग की लेके चल रहे हो, उसी क्लाइंट से कहता है कि यार आपने ये टूल यूज किया है, ठीक है। अब आपको अगर उस टूल का नहीं पता, क्लाइंट क्या, वेरी हाई चांसेस कि क्लाइंट, क्योंकि उसका वो आपके चक्कर में वो चेंज नहीं करेगा। वही रोना आ गया दोबारा, हमने शोर मचाया हुआ है पेपाल को, जी आप अपने लॉ चेंज करें, हम तो कंट्री हैं, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, हम तो भाई फन्ने खाए, हम नहीं चेंज करेंगे। वो कहता है भाई चौधरी मैं हूं, 200 कंट्रीज में मैं चल रहा हूं, आप नहीं चल रहे हो, आप अपना लॉ चेंज करो। तो पाकिस्तान स्टेट बैंक नहीं कर रहा, तो फड्डा आज तक पेपाल का इसलिए चला हुआ है। तो आपने अगले को आंसर देना है भाई। अच्छा, इसमें सम टाइम आप ऐसी सिचुएशन में आओगे कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है, वो आप उससे पूछ लो काउंटर। अच्छा, वो इस चीज को माइंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है जी आपने ये वाला टूल यूज किया है, तो आप उसको सीधा कह दोगे सॉरी मुझे इस टूल का नहीं पता, बट अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दो कि किसके मुतालिक है। मैनेजमेंट, ओह यू टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट टूल, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस वन, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस वन, माय टीम इज यूजिंग दिस टूल, सो डोंट वरी, if it's a management tool, it's just a couple of hours exercise for us. We can easily move from this tool to that tool because we are already aware with the system. फंस गया क्लाइंट। भाई क्लाइंट को अपना काम कराना, उसको उस टूल से प्यार नहीं है। जब आपने उसको ये चीज की गारंटी दे दी कि मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट का टूल यूज कर रहा हूं कंपनी में, ठीक है, मेरे लिए मसला नहीं है उसका क्या फीचर चेंज होगा, लेआउट चेंज होगा, तो आई विल अडॉप्ट टू इट विद इन कपल ऑफ आवर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं मैनेजमेंट टूल क्या होता है, मैं तो भाई कॉपी पे लिखता हूं, ठीक है, मेरा तो सुबह खाता खुलता है, मुंशी बैठा हुआ है मेरा, मैं तो मुंशी को कहता हूं मुंशी लाव रहने पैसे, वहां प्रॉब्लम आनी है। वही रोना जोना आ गया फिर दोबारा हमारा, ठीक है। ये क्या लिखा है भाइयों?
उसके आगे टाइम जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर वंस अगेन। हम कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त? 11 बजे पे। अमेरिका में क्या टाइम हुआ इस वक्त? किसी भी जगह 11 के आसपास ही होगा रात का, लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट 12 घंटे के डिफरेंस से हम लोग चल रहे हैं। मिडल ईस्ट अरब 2 घंटे के डिफरेंस से चल रहे हैं। यूके यूरोप 3 से 4 घंटे के डिफरेंस पे चल रहे हैं। तो आपको अपने आप को शुरू में, अगेन वही बोलूंगा, शुरू में उनके हिसाब से चलाना है। वो लोग हैं, अच्छा वो लोग हमारी तरह रात वाले लोग नहीं हैं, वो रात को सिर्फ सोते हैं, वो अर्ली राइजर हैं। जब हमारा यहाँ फजर का टाइम होता है, ठीक है, तो वो अपना डे ऑलमोस्ट क्लोज कर चुके होते हैं, ठीक है। जब हमारी यहाँ पे अब जिस तरह इस वक्त वहाँ पे फुल रात हुई है, तो हमारे जब ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म होती है तो तकरीबन वहाँ पे उनका ईमेल्स आना या कम्युनिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने शुरू में उनके हिसाब से भैया अपने आप को देखना है, आपने उनके हिसाब से चलना है। फिर अगली चीज आ जाती है कल्चर। कल्चरल डिफरेंस जो है ये इतनी बड़ी चीज है कि अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 50 60 70 लोग हैं। आप लोग सारे तो पंजाबी नहीं होंगे यहाँ पे, सारे तो पश्तून नहीं होंगे, सारे सिंधी भी नहीं होंगे, सारे बलोच भी नहीं होंगे, मिक्स बैठे हुए हैं ना हम लोग सारे। तो इस तरह उनका भी कल्चर मिक्स है। हमारे लिए सबसे बड़ा, अब जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आगे क्लाइंट आया है, यंग डूड है, 20-22 साल का, शर्ट उतार के बैठा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट्स पहने हुए और साथ में घूंट भी लगा रहा है। इज इन अ बिजनेस मीटिंग बाय द वे, ठीक है, और वो पी रहे हैं साथ में, शर्ट उतारी हुई है। अब मुझे वहाँ पे घबराना नहीं है भाई, आई एम नॉट देयर टू जज कि वो किस तरह का दिखता है, क्या करता है। मेरा काम है अपनी सर्विसेज बेचना उसको। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भी भजन शर्ट उतार के उस पर बैठ जाए कि जी मैं तो कल्चरल मैच, कल्चरल फिट होना चाहूँगा। नहीं भाई, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ बड़ी एक चले मेरी बहन बाहर जा रही है तो मैं एक अच्छी सी बात आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जैसे ही हम किसी भी यूरोप के, यूके के, यूएस के एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना, तो गोरियाँ हमारे लिए बैठी हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ठीक है ना? ऐसा ही देखा सर जी, खुशियाँ देख रहे हैं इन बच्चों की, ये स्लो नहीं होने वाले, ठीक है। यही हमारे हालात डॉलर पे हैं कि आज मेरा अकाउंट अपवर्क पे बना, आज ही डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फोन भी कर देंगे, बेफिक्र हो जाओ भाई का आईफोन आ रहा है, ठीक है। और भाई पहले चीज़ें तो सही कर लो, पहले 2 क्लाइंट तो सिक्योर कर लो, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन पे तो काम कर लो, उस पर नहीं हो रहा, पार्टी पे चले गए हम लोग। तो उनके कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो उनके साथ है। अभी रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के साथ ऑनलाइन गया, तो वो भाई साहब यहूदी थे। यहाँ ना उनकी टोपी पहनी होती है और बारीक से उन्होंने ना वो की होती है, पोनी करके नीचे तक गई होती है। और वो भाई साहब बैठे अपने पूरे उसके अंदर, ठीक है, और काम कर रहे हैं वो। अब मेरे लिए थोड़ा सा शौक इसलिए था कि यार देखो, हम में से कोई टोपी पहन के चला जाता है? हम तो टोपी उतार के, इवन दाढ़ी वाले भी हमारे जो है वो भी पूरी कोशिश होती है कि यार दाढ़ी तो है, चलो अभी सुन्नतें रखी हुई है, लेकिन मैं लगना वाना भी चाहता हूँ, मैं लगना यो बॉय चाहता हूँ। भाई जो आप हो वो ही रहो। आपकी दाढ़ी की बेस पे ऐसा नहीं होगा कभी भी। मैंने कभी नहीं सुना, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले हमारे बड़े बड़े अच्छे मतलब दोस्त हैं जो कि प्रॉपर कंपनियां चला रहे हैं और गोरों के साथ ही काम कर रहे हैं। ही और शी हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर दाढ़ी। इस पर प्राउड फील कीजिए। आप शलवार कमीज पहनते हो, प्राउड फील कीजिए। आप टी शर्ट पहन रहे हो, प्राउड फील कीजिए। जैसे हो वैसे ही रहना है आपने। उनको किस चीज़ से गर्व है? उनके काम से। आपने काम डिलीवर नहीं किया और सिर्फ ये बोलते रहे कि इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो भाई इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस को कल्चरल डिफरेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं मैं कह रहा कि खुदा न खास्ता आप उनके कल्चर में या उनकी बैड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लें। आपने कल्चरल डिफरेंस में ये भी चीज़ आई थी कि आपने कनेक्टिविटी फील करानी है साथ में। अभी 2 वीक पहले एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे साथ एक क्लाइंट आया, तो वो भी पहले किसी टाइम में दुबई रहा हुआ था। अब मेरा ऑफिस जहाँ पे था, जिस जगह पे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग थी, वो बिल्कुल उसके सामने वाली बिल्डिंग में उसका ऑफिस था। तो जैसे ही हमारे आपस में इंट्रो शुरू हुआ,
तो हमारी तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट गपशप उसी टॉपिक पे लगी है, वो भी क्योंकि दुबई को वो भी नहीं भूल पा रहा था, मैं भी नहीं भूल पा रहा था, तो हमने उसी पे गपशप करनी शुरू कर दी। तो हमारी बाउंडिंग बन गई वहाँ से। तो जो काम की बात थी वो हार्डली हमने 2.5 या 3 मिनट की होगी। तो उसका क्योंकि मैंने उसका विन कर लिया, उसने मेरा कॉन्फिडेंस विन कर लिया, तो हम जिस मुद्दे पे बहुत सारा टाइम लगाने वाले थे हमने वो लगाया नहीं, क्योंकि सिंक हो गया हमारा आपस में। तो अक्सर ये भी चीज़ आपको हेल्प आउट करती है। फिर वही आ जाएंगे इसमें लास्ट पे, ये है थोड़े से लर्निंग प्लेटफॉर्म का मैंने लिखा है, मैं चाहूँगा कि इनको आप ज़रूर अपने ज़हन में रखें। ये पढ़िए जी, क्या लिखा है, ये क्या है, किसी को पता है? क्या मूवीज लगती है यहाँ पे? एजुकेशनल कंटेंट है इसके ऊपर, ये कोर्सेज करवाते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अपनी अर्निंग का, जब भी इंशाल्लाह आप डॉलर कमाना शुरू करेंगे, कमाने हैं ना, उसका एक छोटा सा चंक, इफ नॉट मेजर, एक छोटा सा पोर्शन, एक गल्ला हम बचपन में यूज किया करते थे, या ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। छोटा सा पकड़े, लेट्स से आपने $4 कमाया है, बड़ी अमाउंट नहीं, $5 उठा के उस गले में डाल दो, ठीक है? गल्ला डिजिटल भी हो सकता है बाय द वे, क्योंकि वी आर डिजिटल पीपल, मैं वो लाजमी नहीं कि उसके वाला मट्टी वाला या लकड़ी वाला ही चाहिए, तो डिजिटल भी हो सकता है। $5 $10 जो आपको लगता है लाजमी डालें उसमें। वो हम कहाँ यूज करेंगे? वो हम करेंगे अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट की जब मैं बात करूं, सर से लेके पांव तक आपकी डेवलपमेंट है, इनर भी और आउटर भी। इनर में क्या आ जाएगा? नॉलेज, ठीक है, कोर्सेज, इन्हेंसमेंट्स, लैंग्वेजेस। आउटर में क्या आ जाएगा? आपकी शख्सियत, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक खास तौर पे आपने एक जो है ना वो रखना है, वो यहाँ से कोर्सेरा से कर ले, EDX है, इसके अलावा लिंक्डइन है, मतलब बेतहाशा। आज की डेट में तो आपको जरूरत ही नहीं किसी को बताने की कि क्या है, सिर्फ जाके गूगल पे आप कोई भी कोर्स का नाम लिखे, आपने लेट्स से आप ई-कॉमर्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जाके लिखें, आपको हजारों मंजन सेलर मिलेंगे वहाँ पे। बट ट्राई टू फाइंड आउट द राइट गाय विद द ऑथेंटिसिटी, विद द प्रॉपर बैकग्राउंड। वो सिर्फ कोर्स सेलर नहीं, बड़े आजकल आपको मार्केट में मिलेंगे कि जिंदगी में कभी अपनी एक टके की उनकी कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर एफर्ट्स नहीं है, कोर्स बेची जा रहे हैं, कोर्स बेची जा रहे हैं। प्लीज़ उनसे अवॉइड कीजिए, ऑथेंटिक जगह पे जाएं, वहाँ से खरीदें। लैंग्वेजेस के जो टूल है अब ये भी मुख्तलिफ है, इस पर भी आप किसी पे भी जा सकते हैं। फिर आगे फ्रीलांसिंग की जो साइट्स हैं ये भी मुख्तलिफ हैं, हम ज़्यादा इन्हीं दो पे रिलाई करते हैं, लेकिन अभी आप जाके देखें टन्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, टन्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है। बल्कि ये मैं एक का आपको नाम बताता हूँ, ये कल रात को मेरे पास आई है, तो मैंने ये टीम के साथ भी शेयर कर दी थी, आप लोगों को भी बता देता हूँ। गिग फैल्कन, GIGFALCON.com. Recently, they have allowed Pakistani freelancers to create their gig on their platform. पहले ये नहीं था, तो अभी ये नई आई है, तो अभी सारे हमारे शेर जवान जो हैं वो भागेंगे इसके पीछे, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के लिए जिस तरह हमने पहले बात की, ट्रेलो है, असाना है, टीम है, मंडे है, देयर आर सो मेनी, टाइम डॉक्टर है टाइम ट्रैकिंग के लिए, बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, 1 2 3 क्लाइंट के बाद चौथा क्लाइंट नहीं मिलने वाला। अगर आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस्लामाबाद तक मोटरवे के थ्रू जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी बार बार कच्चे में उतरे और आपकी जो है बम्पी राइड हो, तो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ साथ करनी पड़ेगी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जर्नी मुश्किल है बट रिवॉर्डिंग है। ये जर्नी बहुत पीसफुल है, प्रोवाइडेड इसको जो इसके इंग्रेडिएंट है वो देते जाएं। देखिए, कोई भी आप डिश बनाते हैं ना, वो तभी मज़ेदार बनती है अगर उसके पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। ऐसे ही है, एक भी इंग्रेडिएंट उसका कम हो जाए ना तो नहीं दिल करता खाने को। तो ये जर्नी भी ऐसी ही है, ठीक है। अब जनाब लास्ट चीज़ जो है जिस पे मुझे हमेशा से एतराज़ रहा है हमारी यंग जनरेशन से, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, पता नहीं कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था। हमारे मुआशरे के अंदर से सवालात ख़त्म कर दिए हमने, किल कर दिए हमने गला घोंट दिए सवालों का। सवालों का गला घोंटने का मतलब है कि एज ए सोसाइटी हम बहुत पीछे रह गए हैं। सवाल नहीं उठेगा ना आपके दिमाग में
तो तड़प नहीं है, फिर ये भूल जाएं, फिर ये जो आज जितना सेशन सुना है मैं उसके लिए आपसे माफरत हुआ, ठीक है, भूल जाएं, डिलीट कर दें। नहीं हो रहा डिलीट, किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपका जो है ना सेशन करेगा 15 मिनट को और आपके दिमाग से हटा देगा। ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए सवालात होने चाहिए आपके दिमाग में। अब ये इतनी हमने झिकझिक की है तो कुछ तो सवाल जन्म लिए होंगे आपके दिमाग में। अच्छा, हम सवाल पूछते क्यों नहीं है? सवाल इसलिए नहीं पूछते, हमारे अंदर फियर है, डर है। आप पूछें भाई मेरे से सवाल, कोई खड़े होकर पूछे, आज एक नई एक्सरसाइज करते हैं, आज इधर आए मेरा भाई, इधर आए। क्विकली आपने 10 सेकंड के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है और अगले 10 सेकंड में अपना सवाल पूछना है। My name is Mohammad Fahad bin Tariq and I am from Lahore and I am currently doing computer science from the GCU and my current semester is 5th and Your 15 second is already over. My question from you is कि सर मैं ट्रक डिस्पैच करता हूँ अपनी डिग्री के साथ। ठीक है। ट्रक डिस्पैचिंग यूएस बेस्ड जॉब है जिसके अंदर आप ट्रकर्स को बेसिकली यूएस के अंदर लोड ढूंढ के देते हो। सर मेरी कंपनी है इस चीज़ की, आगे बढ़े। तो आजकल सबसे बड़ा इशू मेरे पास ये है कि जो ट्रकर्स है ना वो मतलब आ नहीं रहे काम के लिए, क्लाइंट्स के लिए। मैं दिन के अंदर जो ट्रकर्स मेरे पास हैं उनको तो डिस्पैच करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो 2 से 3 घंटे मेरे को बचते हैं उनके अंदर मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ। और इवन कि मैंने दिन के अंदर 100 कॉल भी की, लेकिन रिस्पॉन्स कोई मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आज से पहले कितनी दफ़ा आप स्टेज पे आए हैं? 2-3 बैठे, थैंक यू। आप आ जाए। 15 सेकंड है अपने आपके पास, इंट्रोड्यूस करवाएं और अगले 15 सेकंड में सवाल पूछे। 30 सेकंड में यू शुड बी आउट ऑफ स्टेज। My name is Samila. I am from Sahiwal. Currently, I am computer science student fourth semester. सर मेरा ये सवाल है कि वो कौन सी चीज़ें जिससे जो क्लाइंट है वो उनसे इंस्पायर होता है? मतलब बहुत से आते हैं, वो पोर्टफोलियो देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब वो मैनेज करनी होती है, वो नहीं पता। ठीक है, पहली स्टेज पे आए हैं कभी? पहली दफ़ा आए हैं, बैठे। ये चीज़ें ढूंढे अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने लाइफ में जो पहली स्टेज ली थी ना वो थी 9th क्लास में। जिस तरह ये बच्चों ने अभी आया इतने की मिली थी। पहली प्रॉपर स्टेज मैंने जो कवर की थी वो मेरी थी फर्स्ट ईयर में, इंटर में। वो भी हंगामी हुई थी, जो वो होता नहीं एनुअल फंक्शन जो होते हैं, उसमें एक लड़की और लड़का होस्ट करने वाले थे वो पूरा फंक्शन। लड़के को अचानक तबीयत ख़राब हुई, वो नहीं आ पाया, उसने एक्सक्यूज़ कर लिया। उसी दिन फंक्शन है, बैकअप कोई नहीं है, तो उन्होंने वैसे ही कहा यार कोई कर सकता है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो दिन गया और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्कूल से स्टार्ट हुआ, प्रॉपर कॉलेज में ये जर्नी का आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में भी की, फिर टीवी चैनल पे काम करता रहा। अभी अपना खुद का एक पॉडकास्ट पिछले 2 साल से रन कर रहा हूँ। मल्टीपल जगहों पे सेशंस करता हूँ, टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बैठता हूँ। भाई ये जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना आपकी ज़िंदगी के, ये ढूंढना शुरू करें। आपको भी कुछ हुआ, थोड़ा बहुत फीलिंग होती है ना कि आगे यार मेरे 50-60 लोग बैठे, आपको भी हुआ भाई? हुआ ना? इनको थोड़ा कम हुआ होगा, इनको ज़्यादा, क्योंकि इनका पहला था, इनका चले दूसरा या तीसरा था। जब ये चौथा, 5वां, 6ठा, 10वां होगा ना तो ठीक है यार, लाइफ का हिस्सा है, बिंदास जिएंगे। ठीक है, बैठे हैं तो ये मेरे दोस्त बैठे हैं ना, फिर क्या हुआ, ये भी तो मेरे जैसे ही हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मौके ढूंढें, नहीं मिलते क्लास में कर लें यार ये एक्टिविटी। हमारी यूनिवर्सिटी से ये चीज़ निकाल दी गई, कॉलेजेस से निकाल दी गई, मदरसों से ये चीज़ निकाल दी गई, तो लीडर क्या बनना है, छनकना? स्टेज ही नहीं है, कहाँ बोलें भाई, है ही नहीं। किसके घर में अगर बहन भाइयों के साथ बोलेंगे तो बैशिंग शुरू हो जाएगी, यारों दोस्तों के साथ बोलेंगे तो उन्होंने वैसे जलील करके रख देना है। तो किधर जाएं? एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से निकालें? वही जॉबियन से निकालने हैं, वो भी प्रॉपर नहीं निकल रहे। अच्छा, अब आपका सवाल जो आपने कहा ट्रक डिस्पैचिंग के अंदर इस वक्त मेरे भाई प्रॉब्लम ही आई हुई है कि हम बहसीयत कौम लालची लोग हैं। हमने इतना का लालच इंसर्ट किया इस डोमेन के अंदर, इतना का लालच इंसर्ट किया कि ट्रकर कौन है बाय द वे, एक बेचारा आम सा बंदा वहाँ पे, मीडियोकर से भी नहीं चाहिए, वहाँ पे भी कहानी है। देखा, अच्छा हम इंग्लिश से इंप्रेस हो जाते, वही ड्राइवर इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा होगा, इधर को PhD होएगी। ओ भाई उनकी तो वो लैंग्वेज है ना, ठीक है। मज़ा तब है कि उनका ड्राइवर अगर आपको कोई उर्दू बोल के दिखा रहा है तो फिर हम कहेंगे यार पढ़ा लिखा, इसने उर्दू सीखी है। हमारा ड्राइवर क्या बोलता है, पंजाबी, पश्तो, उर्दू, जो लैंग्वेज है उसकी वही बोलेगा ना। हमारा ड्राइवर अगर इंग्लिश बोलेगा तो हमारे लिए एक मतलब कंसर्निंग है कि यार वाह,
तो उनके लिए वो नॉर्मल है। अब उनके साथ आप डील कर रहे थे, वो एक बेचारा नॉर्मल इंसान है, उसकी ज़िंदगी सारा दिन 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे ट्रक के ऊपर गुजर रही है, और वो वहाँ पे अपना वो कर रहा है, सारा निज़ाम चला रहा है। हमने यहाँ से दिन में एक एक ट्रकर को 20-20 कॉलें जा रही हैं, और ऐसे ऐसे पाकिस्तान के अंग्रेज़ की कॉल जा रही है कि वो भी परेशान हो गए, मुझे अंग्रेज़ी आती भी कि नहीं आती। तो वहाँ से उन्होंने आपको डालना शुरू किया ब्लैक लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों ने, क्योंकि वो भी लोअर एंड तबका है, तो वो भी लालच में आ गया, उन्होंने धड़ाधड़ ड्राइवर्स ने अपनी एमसीज चेंज करना शुरू किया, आप लोगों के पास, आपसे मेरे पास, मेरे से इनके पास, इनसे इनके पास, इनसे इनके पास। वो भी ख्वार होकर रह गया। एंड पे उसको काम मिल रहा है। भाई साहब ने कमिट किया, जनाब जॉन बात कर रहा हूँ लाहौर से, ठीक है। अब जॉन साहब ने उनसे कमिट कर दिया, बेफिक्र हो जा, तेरा भाई खड़ा है ना पीछे तेरे लिए, तुझे दूंगा $10,000 का काम हफ्ते का। उसको नहीं किया बेचारे को 1000 का भी। उसका उस पूरे हफ्ते की उसकी खाना भी मारा गया, उसका दारू भी मारा गया, उसकी पार्टी की वाली सैटरडे संडे नाइट भी मारी गई। मतलब उसकी तो लाइफ तबाह हो गई, क्योंकि वो तो चल ही उस पर रहा है। यूएस पूरा चलता ही डे टू डे पे ही है, ऑलमोस्ट बैकअप बहुत कम होता है। तो ये आप लोगों की हरकतों की वजह से ही काम हुआ है, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना फ्लड भेजा वहाँ पे कि अब वो ट्रस्ट करना बंद हो गए। ये वजह है जिसकी वजह से काम नहीं मिल रहा। जो अच्छी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं अभी भी, जो नए लोग हैं उनके लिए एंट्री मुश्किल हो गई हुई है। और दूसरा हमारा लैंग्वेज के इशूज़, कैसे ऐसे बच्चे ने कॉल्स करना शुरू कर दी हैं कि ना उसको समझाना आ रहा है ना उसको समझना आ रहा है। अब एक बंदा, यार देखो, अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ ना, एक बंदा सुबह से बेचारा ट्रक पे बैठा हुआ है, चला रहा है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 1000 माइल कर चुका है। आप उसको कॉल करके बता रहे हो टूटी फूटी अंग्रेजी में कि भाई मैं तेरा मर्सी हूँ, मैं तेरा मर्सी हूँ, मैं तुझे अच्छा रेट लेके दूंगा, मैं तुझे लोड लेके दूंगा। वो सुनेगा आपकी बात? कभी भी नहीं सुनेगा, ठीक है। आपका सवाल, आपने उसका क्लाइंट का क्या था? हाँ, क्लाइंट का भाई ने पूछा कि क्लाइंट को कैसे इंस्पायर किया जाए। देखिए, क्लाइंट किसी भी तरीके से आपसे इंप्रेस नहीं होगा एक चीज के अलावा, जो उसको चाहिए उसकी पिन पॉइंट करनी है। पेन आपने क्या करना है? उसकी पेन को पिन पॉइंट करना है। मिसाल दे रहा हूं दोबारा वही, क्योंकि डिजिटल की हमने शुरू से लेके चले, तो मेरी कोशिश होती है कि पूरे सेशन में एक ही एग्जांपल को लेके चले। लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपको डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दिया, आपका काम था उसके लिए लीड्स जनरेट करना, ठीक है। अब एक नया क्लाइंट आया है, आप उसको बता रहे हो, आप उससे पहले पूछोगे कि सर आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। वो आपको, लेट्स से वो कहता है जी मुझे रियल एस्टेट की लीड्स जनरेट करके देनी है। आप उससे पहले पूछोगे कि अच्छा आपने पहले चलाया, आपने कहाँ पे चलाना है? वो कहता है जी मैं यूएस में चलाना है और मैं यूएस में फेसबुक की ऐड चला रहा था। तो आप उसको कहोगे यार ग्रेट, बट एज पर माई एक्सपीरियंस Google perform better than Facebook in US because majority of the audience is sitting on Google. They do research through Google instead of Facebook because for them Facebook is more of an entertainment platform. अब ये क्या हुआ? एकदम उसके कान खड़े होंगे, ओए ये क्या बात कर रही इसने, ये तो मैं जहां पैसा बर्न कर रहा था ये तो प्लेटफॉर्म ही सही नहीं था। अच्छा, फिर आप उससे, अच्छा वो कहता है जी मैंने तो गूगल पे भी चलाई हुई है। आप फिर उससे आगे फर्दर सवाल पूछोगे, अपना जवाब नहीं थोपोगे उसके ऊपर, उससे सवाल पूछोगे, उसके सवाल में उसकी प्रॉब्लम निकल आएगी, उसको बस आपने हाईलाइट कर देना है, निकाल के सामने उस पर ले आना है कैनवस पे कि भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, मैंने इस पर ये काम किया हुआ है। या जिस तरह मिसाल एक और दे देता हूँ, एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है जी डिजिटल मार्केटिंग की मुझे ऐड चलवानी है रियल एस्टेट के लिए। वेट सर, आई हैव ऑलरेडी वर्क विद कपल ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज इन यूएस। उनका एक आदि का अगर नाम ले सकते हो, डिस्क्लोजर नहीं है, नाम ले दे, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे यूं बूस्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप उसको बता रहे हैं जी सर मैं आपके लिए ऐड चलाऊंगा, मैं आपका $1000 गूगल पे लगाऊंगा, 1000 फेसबुक पे लगाऊंगा, मैं आपकी ये वाली ऐड चलाऊंगा, मैं आपकी ये ऑडियंस लेके आऊंगा। ओ भाई, इट्स नॉट गोना वर्क। टॉक टू हिम विद रेलेवेंसी, उसको कनेक्टिविटी फील कराए, उसको लगे कि यार हाँ ये बंदा तो मेरे एक शूज में मैं हूँ, अगले में ये बैठा हुआ है, उसके शूज में घुसना है आपने। फिर देखें आप क्लाइंट कैसे इंप्रेस नहीं। क्लाइंट ने आपकी इंग्लिश से इंप्रेस नहीं होना, क्लाइंट ने आपके एक्सेंट से इंप्रेस नहीं होना, आपकी अच्छी ड्रेसिंग से इंप्रेस नहीं होना, आपके अच्छे कैमरा से इंप्रेस नहीं होना, आपके अच्छे माइक से इंप्रेस नहीं होना। ये क्या है? ये सारी जो बातें मैंने की ये है बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? उसकी पेन पॉइंट, उसको पिन करना है आपने। जी और कोई सवाल? जी सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, मैं इसके बारे में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास अभी जीरो से कोई स्किल स्टार्ट करना चाहे तो आप
कौन सी स्किल्स जो है वो सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये भाई का बड़ा प्यारा सवाल है कि अगर कोई बंदा आज, जिस तरह आप सारे स्टूडेंट्स हैं, जब आप पास आउट होते हैं तो आपको कौन सी स्किल पे काम करना है। देखिए, इस पे ना मार्केट में मुख्तलिफ मेंटोर्स, मुख्तलिफ गुरुज, मुख्तलिफ मंजन सेलर्स मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं। मेरी थ्योरी इस पे थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई स्किल बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चने की रेडी भी एक अच्छा स्किल है, या वो भी एक आपको अच्छा लिविंग दे सकता है, आप मानोगे? को मानने के लिए तैयार है? नहीं? चलें, आप मान रहे हैं। गोगा चने वाले का नाम सुना होगा आपने, पता है सबको? आपको पता है वो कौन सी गाड़ी चलाता है? नहीं पता? लैंड क्रूजर। कितने की आती है? चलो जी, लो एंड भी लेके चल रहे, 3-3.5 करोड़ रुपए एक चने की दुकान से, दुकान में नहीं है, ढाबे से, ठीक है। अगर बंदा कमा सकता है तो ये प्रूव करता है ना कि कोई स्किल बड़ा छोटा नहीं होता। एक रेडी लगाने वाला सिर्फ वो फ्रूट बेच रहा है, कुछ नहीं बेच रहा, महीने का एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता है। वो अलग बात है कि वो उसके हालात क्यों नहीं बदलते, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो भी एक पूरी साइंस है, मैं उसके ऊपर घंटों बोल सकता हूँ। वो इतना इतना मेजर ब्लंडर है वो उन लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से नहीं होता। एक मैकेनिक जो है 2-2 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल नहीं बदलता। महीने के आखिरी 5 दिन उन्होंने मांग के ही खाना होता है। वो एक डिफरेंट डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा। स्किल मेरे भाई वो करना चाहिए जो आपके दिल को लगे। अब इसकी मैं ज़ाती लाइफ से मिसाल देता हूँ। मैं जब बाहर से आया, क्योंकि मैं डिजिटल से मुंसलिक था, ई कॉमर्स से मुंसलिक था, तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मुझे फैमिली की तरफ से काइंड ऑफ प्रेशर कह लें, या फैमिली की तरफ से ऑफर थी कि जो हमारे फैमिली के 2-3 बिजनेसेस चल रहे थे उन्हीं में से कोई एक ले लो। तो अब उसमें से, अब जाहिर है वो सेंटिमेंट अटैच थे, तो मैंने उसमें से अपने फादर के बिजनेस को चूज़ किया। मैं उनके साथ 3 साल उनके ऑफिस में बैठा, पैसे भी अच्छे आने शुरू हो गए। अब दुबई में एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप छोड़ के पाकिस्तान आए हो, आते ही यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। लेकिन 3 साल में उनके साथ बैठा, काम किया, पैसे अच्छे बने, बट अंदर से ना मुझे वो फील नहीं आती, कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी उस बिजनेस के साथ। करोड़ों अरबों की बातें होती थी, लेकिन बिल्कुल देसी स्टाइल। रियल स्टेट में है मेरे फादर, ठीक है। अब वो ट्रेडिशनल रियल स्टेट भी 2 हो गई हुई है। एक है ये मॉडर्न वाली जो सोसाइटीज और ये हाई राइज वाली, एक है रियल स्टेट ये जो हमारे ट्रेडिशनल जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त। तो मुझे वो कोई मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं पढ़ा लिखे स्टाइल में अपनाऊँ, वहाँ जाऊँ तो वो बातें दूसरी चल रही, तो मुझे नहीं फील आई। तो अब या तो बगावत कर दूँ वाल साहब के साथ, या तरीके से खुश उसलूबी से अपना रास्ता चेंज करूँ। उन्हीं के ऑफिस में बैठ के, उनके बराबर वाले टेबल में बैठ के ई कॉमर्स स्टार्ट कर दी दोबारा यहाँ पाकिस्तान में। दराज पे स्टोर बनाया मैंने। 2016 में मैं वापस आया, तो 17 में मैंने, 16 के एंड पे या 17 के शुरू में मैंने स्टोर बना लिया, क्योंकि पहले साल में मुझे पता चल गया कि कुछ नहीं, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ। 3 साल बैठा उधर ही उन्हीं के ऑफिस में बैठ के। अब वो मुझे कही जाए तू करता की है, तू करता की है। तो मैंने फिर साथ में क्या चालाकी की कि मैंने कहा यार ठीक है, वाल साहब के साथ बैठा हूँ, पूरी मार्केट में उन्होंने बता दिया जी पुत्र आया है तो होना मेरे नाल लगेगा। तो अब मैंने उनके भी काम को डिजिटल किया। मैंने क्या किया, मैं बच्चे को भेजता था, बेटा जा जाके ना इस जगह की तस्वीरें ले आ, इस जगह की तस्वीरें ले आ। मैं OLX पे तस्वीर उनकी एडें लगानी शुरू कर दी। अब्बा जी को कॉल्स आना शुरू हो गई, अभी नंबर भी मैंने उन्हीं के दे दिया, कभी अपना दे दिया कभी उनका। तो उन्होंने कहा यार ये कॉल कहाँ से आ रही है, तूने दिया नंबर? मैंने कहा अब्बा जी यही काम मैं करता हूँ सारा दिन बैठ के इधर, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि मैंने दराज के ऊपर, मेरी एक टाइम आया 1200 प्रोडक्ट हो गई, 6 स्टोर मेरे पाकिस्तान में हो गए, बेचना शुरू कर दिया। फिर जब उनको लगा कि यार ये सारा दिन मेरे साथ ऑफिस बैठता है, ये 4-4 घंटे ऊपर स्टोर इसने बनाया हुआ, 2 बच्चे साथ लेके जाते हैं, ये आते हैं नीचे तो बोरी भरी होती है इनकी। उस वक्त मेरे 400-500 डेली के ऑर्डर थे। तो वो करते करते ऐसा हुआ, फिर मैंने उनको बताया, मैं कि देखें सीधी बात है, मेरे से ना ये रियल एस्टेट हो नहीं रही। मैं आपकी डिजिटली हेल्प करता रहूँगा, आपको इंक्वायरीज आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, आपका भी काम बढ़ गया, लेकिन मैं यहाँ से ना बैठूंगा आप ही के साथ, काम ही करूँगा। तो जाहिर है वाल साहब थे, थोड़ा उनको बुरा भी लगा, तो लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगा ये अडॉप्ट करने में। उसी वक्त पे 2018 आ चुका था, 18-19 में सनी अली साहब ने नया नया पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स शुरू किया, तो मैं उनके पहले बैचेस में से था। तो इसी तरह 400-400 बच्चा बैठा हुआ,
लिबर्टी के अंदर मैं इसी तरह सेशन दे रहा, तो एक दो दफ़ा मैंने देखा पीछे से वाल साहब आए, आके बाहर से देखे ना 2-4 मिनट ऑब्जर्व करके तो चले गए। जब उन्होंने देखा ना कि यार कुछ तो होगा इसमें, ये जो 400 बच्चों के सामने खड़ा होकर टर्टर कर रहा है, कुछ तो करता ही होगा, फिर उन्होंने मेरे पे उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, तू तंग हो रहा है यहाँ पे, सामने ही बिल्डिंग में हमारा अपना अपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा तू वहाँ शिफ्ट हो जा, बस मुझे ये डिजिटली हेल्प करता जा और तू कर, अब तू आज़ाद है। फिर मैंने कहा अब आएगा खेलने का मजा, अब आगे ग्राउंड में। अब उसके बाद से फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर अभी मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं, टीम भी है, सब कुछ है, और फिर ग्रो करते गए। अभी बाय द वे मैं रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ साथ में, लेकिन अब मैं वो वाली कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। मैं हाई राइज में चला गया कि वहाँ पे एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों से, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं मेरे बहुत सारे, ठीक है, वो कनेक्टिविटी मिल गई मुझे दोबारा। ठीक है जी, और सवाल किसी का? सर मेरा ये सवाल है कि राइट क्लाइंट किस तरह से फाइंड करें? मतलब हम लोग फेसबुक से अगर क्लाइंट ढूंढते हैं जी। तो वो बच्चा बचाया काम हमारे हाथ आता है। ठीक है, फाइवर और अपवर्क पे इतनी ज़्यादा मतलब कि एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ से ऑर्डर आना बहुत ही अच्छा, 90% नामुमकिन। बहुत प्यारा आपका सवाल है, और मुमकिन और नामुमकिन कुछ नहीं होता। सबसे पहले मेरे भाई आपने अपने स्किल्स को देखना है, आपने अपने अंदर झांकना है। सबसे पहले ये बटन खोलें ऊपर का, अंदर देखें अंदर से आवाज़ क्या आती है। आपका नाम? अली। सबसे पहले अंदर से देखें कि अली क्या है, हु इज़ अली। क्या अली एक बिगनर है? क्या आया देखा, बोला ना। क्या अली एक मिड लेवल रिसोर्स है या एक्सपर्ट है? अपने आप को धोखा नहीं देना। अगर आप खुद को धोखा देने की तरफ चले गए ना, तो समझ लीजिए डिजास्टर है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर लेट्स से आप एक मिड लेवल के रिसोर्स हैं कि जिसके स्किल बहुत अच्छे भी नहीं है बहुत बुरे भी नहीं है, अच्छे लेवल पे आप एक काम करते हो, तो आप उसकी अकॉर्डिंगली देखोगे। एवरी सिंगल जॉब इज नॉट फॉर यू। ट्राई टू फाइंड आउट द राइट जॉब डिस्क्रिप्शन कि जो आपके स्किल सेट के साथ मैच करती है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी नई नई स्टार्ट हुई होती है, तो हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं। 10, 15, 20, 25, 50 प्रपोजल डाले, क्लाइंट नहीं मिला, तो हम परेशान हो गए, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो बताया था कि मुनीर साहब ने कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डॉलर तो बस ऐसे यूं लटके हुए हैं, आपने सिर्फ जाकर पकड़ना है तो खुद ही हाथ में भी खुद ही आ जाएगा। इधर तो डॉलर की शक्ल नहीं दिखने को मिल रही। यहाँ पे आके हम पैनिक करके ट्रैक से उतर जाते हैं। प्लीज़ फोकस अपना सीधा रखिए। आज से कोई 10-15 साल पहले वो टांगा चलते थे ना, टांगा घोड़ा चलता, तो उसको घोड़े को ना खोपे लगाए होते थे, या वो एक बैल से पहले वो खेतों को किया करते थे, हल चलाते थे तो उसको भी खोपा लगाया होता था। वो इसलिए लगाता था कि ताकि उसकी डायरेक्शन सीधी रहे, वो लेफ्ट और राइट नहीं जाए। तो हमने आज इस मॉडर्न दौर में खोपा लगाना है थोड़े अरसे के लिए, ना आपको इधर नजर आए ना इधर आए। बिलीव मी और नॉट, इधर देखोगे तो यू विल फाइंड अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, इधर देखोगे तो यू विल फाइंड अगेन टॉक्सिक इन्वायरमेंट। द राइट इन्वायरमेंट फॉर यू इज ऑन द स्ट्रेट डायरेक्शन। कीप योर हेड स्ट्रेट, कीप योर आइज ऑन द जो जहां पे आपने जाना है ऑब्जेक्ट पे, और बढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए, आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। राइट क्लाइंट हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम वही बात करूंगा दोबारा, फ्रस्ट्रेशन में आके ट्रैक से हट जाते हैं। अब क्लाइंट की छोटा सा क्लाइंट आया बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, हम कहते हैं चल यार कुछ ना आने से बेहतर कुछ तो आ जाए, या हम बहुत ज़्यादा अचीव करने के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट पे हाथ डाल लेते हैं कि जहाँ पे शायद आपके स्किल सेट मैच ही नहीं करते, तो वो आपके पास नहीं आता। आ भी जाए टिकता नहीं है, ठीक है। छोटा क्लाइंट भी ले लिया, देखिए अगर आप अपने स्किल सेट से हट के क्लाइंट लेंगे ना, वो दोनों आपको डिस्टर्ब करेगा। बड़ा ले लिया तो आप उसके मैयार पे पूरा नहीं उतरेंगे, छोटा ले लिया तो वो वही वल्लाह हबीबी शू हाजा, यू डोंट नो हाउ टू डू योर जॉब, वही वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप पहले अपने आप को अंदर से देखिए आप कौन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट ढूंढेंगे, कभी भी मसला नहीं आएगा। जी, और सवाल किसी का? बस जी, सवाल हो गए? हाँ जी। आपने ये सारा जो समझाया वो सारा प्रॉपर जो हम मैनेजमेंट अपनी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट और जितने अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, वो सारा का सारा अपनी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर कर रहे हैं। जी, जो हमारी फैमिली लाइफ है इसकी वजह से जो प्रोफेशनल लाइफ है, उस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से जो असरात हमारी फैमिली लाइफ पर आएंगे, हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे, और यानी उन चीज़ों को भी तो मैनेज करना है ना, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ में आपने बेस्ट हो जाना है, आपने दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है।
फैमिली लाइफ को कैसे साथ सही करेंगे? बहुत ही खूबसूरत सवाल भाई का कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड अ प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, देखिए कभी भी आपकी जॉब, आपकी अगर कोई कंपनी है या आप फ्रीलांसर हैं, कंट्रोल ट्रिगर आपके हाथ में है। आज आप मिसाल के तौर पे एक आप बड़े क्रिटिकल टास्क पे काम कर रहे हैं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुई ना तो आप करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे, वो कभी नेवर एंडिंग वाली स्टोरी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आप थोड़ा सा पेरेंट्स से दूर हटना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे, सोसाइटी से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल एक कमरे में बंद सिर्फ डॉलरों के साथ खेल रहे हैं। बट वो आपने प्यारा पॉइंट रेज किया कि उस डॉलर का करना क्या है। पहले डॉलर कमाने पे मगन रहे, फिर अपनी सेहत के चक्कर में वो डॉलर लगाने पे मगन हो गए, तो लाइफ किधर गई? आपने अपनी लाइफ को बैलेंस रख के चलना है। देखिए टाइम मैनेजमेंट एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर इसकी समझ आ जाए हमारी नेशन को, हमारे में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर कोई बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर कोई मेजर एक अगर मुझसे कोई पॉइंट पूछे ना कि यार कोई ऐसा एक पॉइंट आप बताओ कि जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से हमारा ये इतना बड़ा कोलैटरल डैमेज हुआ है, वो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम की कदर नहीं की हमने, टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। इसकी मिसाल इसी तरह से दूंगा, ये आज से नहीं, आप और 2 साल 4 साल पीछे चले जाएं, जब आप मैट्रिक में थे वहां से हमने डिजास्टर करना शुरू किया। 8th 9th से शुरू हुआ ये डिजास्टर, आपके ग्रेजुएशन तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक चला। वहां से फिर दोबारा आपको मौका मिला कि यार जो शुरू के ज़िंदगी के 4-6 महीने हैं, ये साल है, वो अच्छा स्किल लेके प्रोफेशनल लाइफ में जाएं। आपने वहां पे भी डिजास्टर किया, प्रोफेशनल लाइफ में चले गए, उसके बाद फिर कुछ नहीं मिला। अब लास्ट टाइम हमने इधर ही एक सेशन किया था शाह साहब के साथ, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। मैं हमेशा उस चीज़ को इंडोर्स भी करता हूँ, और मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि लाइफ में ना 2 स्टेजेस पे, एक जब आप स्टूडेंट हैं और एक जब आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं। ये बात बड़े गौर से सुननी है आपने। जिंदगी के शुरू के 5 साल मेहनत कर लो और लाइफ टाइम जितने आपकी बाकी लाइफ है उसमें एंजॉय करो। क्या बोला मैंने? कि जिंदगी के पहले के शुरू के 5 साल मेहनत कर लो, बाकी के 5 साल क्या होगा? पार्टी। दूसरी आ जाए सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ये है कि जिंदगी के शुरू के 5 साल पार्टी कर लो और लाइफ टाइम गधों की तरह मेहनत करो। अब आप कौन सी चॉइस लेना चाहेंगे? फर्स्ट 5 ईयर ना। ईमानदारी से अब ये बताएं कि क्या लेते हैं हम? ये नहीं लेते ना। यही डिजास्टर है। ये करियर में भी यही है और हमारी पढ़ाई में भी यही है। वो अक्सर ना एक बड़ा बेवकूफ़ाना सा जुमला लगता है, लेकिन हकीकत उसी में ही है कि मैट्रिक कर लो, बस मैट्रिक तक मेहनत कर लो, अगे ताड़ी जिंदगी सौखी है। वो मैट्रिक से आता है, वो कहता है बस सिर्फ इंटर कर लो, अगे जिंदगी सौखी है। इंटर करते हैं तो ग्रेजुएशन पे एंड पे हमारा हम पास आउट होके अब बाबे होके इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो हमें वही नारा सुनाया जाता है। अब वो नारा सही है, प्रॉब्लम उस नारे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में है ना। प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में है। क्यों आज ओ लेवल ए लेवल का बच्चा जो है वो आउटशाइन कर जाता है क्राउड के अंदर, मैट्रिक का नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी बेस बनाई गई है। ठीक है, उसने वो 5 साल मेहनत की है, बाकी नहीं करते। यही करियर में आता है कि हम शुरू के जब सीखने का अमल होता है तो हम पैसों के लालच में पड़ जाते हैं, या सीखते नहीं है, या हम अगले की बात को इग्नोर कर देते हैं, मेहनत नहीं करते, बस ठीक है यार लग गई है ना, लग गई है बस। वो 5 साल क्रूशियल हैं। इनमें अगर आप मेहनत कर लें, अपने आप को शुरू में एक रिफाइंड प्रोसेस में से गुजारें, तो इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट निकलेगी, फाइनल प्रोडक्ट जो होगी आप सोच नहीं सकते। उसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, आप अपने दोस्तों को भी टाइम देंगे। मैं इसमें जो टाइम कंसिडर करता हूँ ना, मैं टाइम को 4 जोन में लेता हूँ। इसमें खैर वो बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक क्विक आपको बता देता हूँ। एक आपका टाइम है जो जा रहा है ऑफिस में, एक आपका टाइम होना चाहिए आपका फैमिली का। अब फैमिली भी 2 तरह की होती है, जो अनमैरिड है उनके लिए फैमिली उनके बहन भाई पेरेंट्स हो गए, जो मैरिड है उनके लिए आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन, फिर बहन भाई हो गए। फिर तीसरी आ जाती है आपकी सोशल सर्कल, फ्रेंड्स वगैरह आ गए आपके। चौथा टाइम, ये बहुत कम लोग इस पर फोकस करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
दैट इज मी टाइम। मी टाइम, पर्सनल टाइम। मी टाइम क्या होता है कि भाई खुद की ज़ात पे काम करो ना, अपने आप को भी तो कुछ टाइम दो थोड़ा सा। अब मैंने आजकल अपना मी टाइम किस तरह कर रहा हूँ, मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है ना, मैं जाके सिर्फ एक कीवर्ड लिखता हूँ, स्टार्टअप्स। सिर्फ मैं स्टार्टअप्स लिखता हूँ, आगे कुछ नहीं लिखता। स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी मूवीज़ आ रही हैं ना, मैं आजकल वो देखनी शुरू की हुई हैं। दिमाग में को 2-3 खुन्नस चल रही है कि यार ये करना है, ये करना है, तो उसके आइडियाज़ ले रहा हूँ। अब वहाँ से ऐसे से ब्रिलियंट आइडियाज़ मिलते हैं आपको, ऐसे से कमाल के वहाँ पे यूनिक आइडियाज़ आपको मिलते हैं। मैं बिजनेस भी लिख सकता हूँ, बट बिजनेस में मुझे मिच्योर मिलेगा, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे स्टार्टअप्स चाहिए, मुझे क्रेजी आइडिया चाहिए, ठीक है, वो मुझे मिले वहाँ से। अब उनमें से कुछ चीज़ें, कुछ छोटी छोटी, देखिए जब आप इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं जिस लेवल पे इस वक्त मैं हूँ, तो हमें पूरा उंगली पकड़ के नहीं सिखाना किसी ने। इस वक्त इस एज में, इस लेवल पे आके ना आपका दिमाग इतना स्ट्रबन हो जाता है कि आप वो उंगली पकड़ने वाले स्टेज से निकल जाते हो। अब आप कहोगे हमें तो बता रहे हो उंगली पकड़ के, क्योंकि आप अभी पहुंचे नहीं हो वहाँ पे, अभी आपके पास 15 साल है, ठीक है, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो हमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट चाहिए होता है बस, हमने जाके पेंसिल से डॉट मिला के उसके साथ कनेक्ट कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो वहाँ से आपका निकलता है। मी टाइम पे बड़ा फोकस करें। फैमिली, पेरेंट्स, आज देखें आपके पास टाइम है। आज आप ज़्यादातर बच्चे आप जो बैठे हो अनमैरिड हो, पेरेंट्स को टाइम दें। आज अगर उनको ज़रूरत है आपके टाइम की, ठीक है, आज अगर आप उनको टाइम देंगे, कल को आपके बच्चे आपको टाइम देंगे। जी, और सवाल किसी का? जी भाई। 10 साल आप जो फॉरेन में रह के हैं, जी। उससे लाइक आप क्या नतीजा निकालते हैं कि पहले थोड़ा सा टाइम बाहर जाके स्ट्रगल कर लीजिए, जिस तरह के पाकिस्तान के रिसेशन के हालात चल रहे हैं, तो वापस पाकिस्तान आके दोबारा हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करें या स्क्रैच यहीं से स्क्रैच से स्टार्ट करें? अच्छा, कोई नहीं आता, मेरे जैसे चंद बेवकूफ़ आपको मिलेंगे, ठीक है, जो अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बता नहीं सकता, आजकल वो बोलने पे भी पाबंदी है। मैं तो पेरेंट्स की मोहब्बत में आया था, और उस वक़्त आजकल हमारे एक साहब अंदर होते हैं, उन्होंने एक नारा लगाया था, तो उस वजह से आया था। ये 2 मेरे पास मेजर रीज़न थी, ठीक है। प्यारे समझ तो गए हो हैं। देखें, जो आपने कहा ना कि रिसेशन है, एक चीज़ खुदारा, ये मैं हाथ जोड़ के आप बच्चों से जो है ना गुजारिश करूँगा, यार ये गलती ना करो प्लीज़। हम पता क्या कर रहे हैं, जो अभी भाई ने बात की कि क्लाइंट नहीं मिलता, हमारे पास आज आके बचता क्या है? मिडल ईस्ट, यूरोप, ये 2 ईजी एक्सेस है हमारी। फिर उससे अगले किसी की छलांग लग गई तो यूके चला गया या अमेरिका वगैरह चला गया। हमारे 80% बच्चे बाहर जाके जलील हो रहे हैं। ये मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माजरत इसके लिए, लेकिन जलील हो रहे हैं। 2 कैटेगरी हैं जो जलील हो रही हैं। पहली कैटेगरी है लेबर तबके की, जो कि सिर्फ मिडल ईस्ट जाता है। मिडल ईस्ट जाके एक लेबर, मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ यार, इसमें मतलब कोई छुपाई हुई वो नहीं है। एक लेबर जो है ना, रफली मैं आपको इसका जो है ना नंबर देता हूँ, इस वक्त तकरीबन एक एवरेज जो है मेरा ख्याल है 800K के आसपास चल रहा है, ठीक है, जो दुबई का वीज़े का है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना है। जो उसकी सैलरी लगती है वहाँ जाके, वो लगती है तकरीबन कोई 2000 दिरहम, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के 2000 दिरहम से ज़्यादा उसकी लगती होगी। कितना बन गया 2000 दिरहम? क्विक मैथ करेगा कोई? 1.5 लाख बन गया तकरीबन। 1.5 लाख में से तकरीबन वो कोई 50-60 हज़ार सेव करता है, 70 हज़ार लगा लो सेव करता होगा, ठीक है, बाकी खर्चे वर्चे ये वो सारे। ये वीज़ा लगता है 2 साल का। एंड पे सारा कुछ करने के बाद 2 साल में उसको दोबारा ये 8 लाख रुपया फिर देना है, क्योंकि वो गया हुआ है लेबर के ऊपर। पूरी जो उसको नेट सेविंग होती है ना ये 2 साल में, वो बामुश्किल उसको 300,000 की है। 2 साल उसने अपनी जिंदगी के जाया कर दिए। बीवी बच्चों से दूर रहा, माँ बाप से दूर रहा, घर से दूर, यारों दोस्तों से दूर। पिछे यही पता है कि भजन उत्थे ओदी खजूरां दा अपना बाग है ते जैतून दा भी ओदा बाग है, ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ बेचारा ਜਿਹੜਾ रेत ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ है। 3 लाख रुपया, मतलब ये एवरेज निकालें, 3 लाख को डिवाइड करें 12 पे, क्या बन गई एवरेज जी? किसी का मैथ अच्छा नहीं मेरी तरह। कितने? 25,000। खुदा के बंदो 25,000 तो मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ मैं, ठीक है भाई। एक रेडी भी लगवा लोगे ना आप खुद भी ना लगाओ यार। ये 8 लाख रुपए में आप
10 रेडियां बना सकते हो, 10 नहीं 5 भी नहीं बना सकते, 4 भी नहीं बना सकते यार। 2 लाख रुपए की एक रेडी दे ना करो आप काम, आप नवाब रहो, आप दुबई के शेख ही हो। किसी गरीब को यार लगवा दो 4 रेडियां, वो आपको 50,000 एक रेडी से भी देगा तो भाई आप महीने के 3 लाख रुपए कमा लोगे, 4 लाख कमा लोगे। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी, दूसरी कैटेगरी पढ़े लिखे बच्चे की। सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बोलूंगा इसको, पढ़ा लिखा नहीं, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा। डिग्री कौन सी है? फलाना मास्टर, टमकाना मास्टर, ते PhDयां ते DHDयां ते फलाना डियां, भरा पड़ा उसका बैग पूरा, सर्टिफिकेशन तबड़ तोड़ उसने इकट्ठे किए हुए हैं। अब भाई साहब को बेसिक कम्युनिकेशन नहीं आती है, बेसिक बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता। एक आजकल रील बड़ी वायरल हुई है, 2 पाकिस्तानी आपस में यूरोप में वीडियो बनाते हैं। एक कहते हैं हाँ भाई किधर आए हो, भाई यूरोप आया, इटली की बनाई हुई उन्होंने गालबन, किन्ने पैसे लगे ने, पाइन में देता है 45 लाख रुपया। की करना जे? कुछ नहीं पाइन, बड़ी मेहनत करनी है थे, 2 साल तुन के मेहनत करनी है तो 40 लाख रुपया कमा के पीछे जाके अपना बिजनेस खड़ा करना है। सोच देखें आप, 45 लाख रुपया आज दे के गया है, 2 साल में 40 लाख कमाएगा, वापस आएगा बिजनेस करेगा, ठीक है। 2 साल बाद वो जो 40 उसने 2 साल पहले दिया था वो बन गया आपका 30 लाख, 10 लाख की डेप्रिसिएशन हो गई, 5 लाख तुसी वैसे ही कटा रहे हो तो तनु मुबारक हो, 15 लाख की फटीक पै गई। बाप ने बेचारे ने जमीनें बेची हैं, माँ ने जेवर बेची हैं, पता नहीं क्या क्या बेच के। बाहर जाओ, बाहर जाओ, पहले स्किल लेके जाओ, स्किल लेके जाओ, बगैर स्किल के ख्वार हो जाओगे भाई। अभी कनाडा में किसी को पता है इस वक्त क्या बुरे हालात चल रहे हैं? फुल रिसेशन है ना? नहीं पता कनाडा के बारे में इस वक्त क्या चल रहा है? भाई कनाडा में इस वक्त लोग टेंटों में सो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, होमलेस लोग हैं, बेरोजगार हैं, सब कुछ है। मेरे 2 दोस्त गए हैं, दोनों माशाल्लाह जाते ही तबाहियां फेर रहे हैं। हैप्पी लाइफ, यहां से भी बेहतर लाइफ। वाई? सेम कंट्री जहां पे एक बंदा होमलेस है, टेंट में सो रहा है, घर नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, वहीं पे एक बंदा उसकी 7 से 8 हज़ार डॉलर सैलरी लगी जाती। कैसे? स्किल। दोनों डिजिटल मार्केटियर हैं और यहां से जॉब होके गई है भाई उनकी, PR भी मिल गई और जॉब भी जाते ही मिल गई, पक्की जॉब, और वर्क फ्रॉम होम यार। और बताओ, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, पाकिस्तान वाला वर्क फ्रॉम होम नहीं जिसमें बैठ के आप लोग ऑफिस टाइम में पराठे खा रहे हो तो बेड पे बैठ के, वो वाला नहीं, प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम। तो स्किल वाला जो बंदा है वो कहीं पे भी मार नहीं खाएगा, वो इतना अच्छा रोजगार जरूर कमा लेगा कि एक बैलेंस और बेहतरीन लाइफ गुजार सकता है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपने वही खैर आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो सारे, सो कॉल्ड वाले ही, ठीक है, लेकिन इस सो कॉल्ड को एक्चुअली पढ़ाई लिखाई में तब्दील करो। डिग्रियों से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ठीक है। डिग्री का भी एक वेटेज है, बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं नहीं है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। डिग्री आपका एक डोर स्टेप है, आपका सॉरी एक स्टेप है डोर ओपन करने के लिए। इस रूम में से अंदर आने के लिए अगर मैडम को कोई बच्चा कहता है कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे इसमें से अंदर आने दें, क्या आप आने देती हैं जी उनको? नहीं ना। तो अगर ये नहीं आने दे रही तो आप समझ नहीं आपको कोई अमेरिका वाला आने देगा। तो जो डोर है ना, ये आपके लिए बेसिकली उसी वक्त ओपन होगा जब आपके पास कुछ उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे डिश बनाने के लिए। हाँ, स्किल जो है, मैं कहता हूँ डिग्री के ऊपर स्किल जो है ना, ये ब्लेसिंग है। ये आपको, अब एक बच्चा है वो फाइवर के ऊपर जो है $5 का लोगो बेच रहा है, उसी फाइवर पे एक बच्चा $100 का लोगो बेच रहा है। ना 5 वाले ने कोई उसके साथ आपको कोई मिठाई का डब्बा भेजना है, ना 100 वाले ने भेजना है, दोनों ने देना लोगो ही है। बट 5 वाला जो लोगो बनाएगा ना, वो सिर्फ लोगो बनाएगा। जो 100 वाला होगा वो क्या करेगा, कोई बता सकता है? नहीं पता किसी को। ये IT के बच्चों के हालात है। वो आपको प्रॉपर उसकी थीम देगा, स्टोरी बोर्ड देगा कि वाई ही हैज क्रिएटेड दिस लोगो। ये अगर लाइन डाली तो क्यों डाली है, ये अगर उसने यहाँ से क्रॉस मारा है तो क्यों मारा है, अगर उसने एक कलर थीम चूज किया है तो क्यों किया है, ये अगर उसने इसमें कर्व दिया है तो क्यों दिया है, क्या उसने लेटर्स को मिला के दिया है, कैरेक्टर्स को मिला के, किस तरह से उसने बनाया, वो आपको पूरी स्टोरी बोर्ड देगा।
एंड दैट स्टोरी बोर्ड विल मैच विद योर मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी। ये होता है फर्क $4 वाले और 5 वाले में। 5 वाला उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहा और 100 वाला करके पकड़ा देगा, लो भाई ले लो। तो आपने बाहर जाएं, जरूर जाएं, बेशक वापस ना आए, कोई मसला नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास 25 करोड़ है माशाल्लाह, इन्ना बचा ताड़ी सोच तो ज्यादा ट्रक पर वेचिए तभी नहीं मुकदा, ठीक है। उस चीज के परेशान नहीं होना। आजकल नारा चल रहा है जी ब्रेन ब्रेन ब्रेन, ओ हो जाए यार, क्या अचार डालना है, उसको भी फंगस लग जाएगी, भेजो, लेकिन तरीके से जाओ, इज्जत के साथ जाओ, ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, उसके बाद अगले सवाल पे जाता है। मेरा एक दोस्त था, जब हम 2008 में गए, हम कॉलेज में इकट्ठे ही थे, तो 2008 में दुबई गए, तो मेरा और उसका 4 दिन का डिफरेंस था पहुंचने का वहाँ पे। तो वो बेचारा वही आपकी तरह भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, महीना जॉब ढूंढी, ना उसको मिल रही ना मुझे मिल रही है। अब मैं गया हुआ था एक मल्टीनेशनल से, मैं टेलीनॉर पाकिस्तान से गया हुआ था, है मल्टीनेशनल कंपनी तो है, इंग्लिश मेरी टाइट थी, पीछे डिप्लोमास भी काफ़ी थे, स्किल भी अच्छे थे, कंप्यूटर के भी स्किल अच्छे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। उसका थोड़ा सा बेचारे का हाथ हल्का था, फिर भी मैं उसको मोटिवेट करता रहा। मैंने कहा भाई प्लीज़, इस सैलरी ब्रैकेट से, नंबर लिए वगैरह बता रहा हूँ, इस सैलरी ब्रैकेट से नीचे तू भूखा मर ले, पाकिस्तान वापस चला जा, नहीं करना, ना तूने ना मैंने। अच्छा बाय द वे वो ACC अकाउंटेंट था, मेरे से डिग्री भी बड़ी थी उसकी, स्किल भी मेरे से बड़ा था, सिर्फ कम्युनिकेशन में मेरे से हल्का था, और इतना भी हल्का नहीं था कि वो जॉब ना मिलती, मतलब गुजारा अच्छा करता था। मार कहाँ पे खा गया, यहाँ से। उस बच्चे ने पहली जॉब ली गालबन 1800 दिरहम की। आज उस बच्चे को, फिर वो वापस आ गया पाकिस्तान, फिर दोबारा गया, फिर उसने वही गलती की। 10 साल के करियर के बाद आज भी 13 या 14 हज़ार दिरहम पे है। अगर उसने वो पहले दिन गलती ना की होती, मेरी बात मान लेता, तो आज वो 25 या 30 हज़ार दिरहम पे बैठा होता। उसके साथ के सारे इसी ब्रैकेट में 25-30 हज़ार वाले में, वो आज भी नीचे बैठा हुआ है। क्यों? उस वक्त हिम्मत हार गया था, वो लालच कर गया कि यार एक महीना जेब से एक्सपेंस पड़ गया, अब दूसरे महीने के भी पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। जो आया उसके रास्ते में उसने कहा बिस्मिल्लाह आन दो। वो ऐसा उसके गले की हड्डी बना के वो आज तक, क्योंकि जब आप नई जॉब पे जाते हो, पिछला तो पूछेंगे ना कि भाई पीछे क्या करके आए हो। आप पीछे अगर लेट्स से आप कहते हो जी मुझे 50,000 रुपये की मेरी करंट सैलरी है, तो आप 50,000 वाला लाख तो नहीं भाग सकता ना, HR वाला तो आगे से उसको पड़ जाएगा। 50,000 वाला 60 मांग लेगा, 70 मांग लेगा, ठीक है, बड़ी हद 80 मांग लेगा, 100 के कोई नहीं देने वाला। तो आपका पीछे का वो साए की तरह आपका पीछा करता है फिर सारा। जी मैम कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट्स। सवाल भाई है, सवाल नहीं आएंगे तो टाइम ज़ाया हो गया फिर सारा होगा। जी जी उसके बाद फिर आपके लिए इजी पाथ है। जी वही क्वेश्चन कि आपने 5 साल मेहनत की, क्या आप इस वक्त आपके लिए इजी पाथ है? यार देखिए, अभी मेरी मुश्किलात कुछ और तरह की हैं, ठीक है। देखिए जब तक आपकी ज़िंदगी में सांस है ना, उस वक्त आपकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकती, लेवल बढ़ता रहता है। जब आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लगती है ना, शुरू में उसकी इंटेंसिटी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर थोड़ी सी और होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाती है, अपना आप दिखाती है। तो इसी तरह बिजनेस में भी ये होता है, इवन जॉब में भी यही होता है कि जब आप छोटे लेवल पे होते हैं आपकी प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, जब आप बड़े लेवल पे होते हैं प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, जब आप उससे बड़े लेवल पे जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स उससे बड़ी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम जितने बड़े होते जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, वेयर एज इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ जब आप बड़े हो जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, आपको छोटे होते हुए प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा है। तो अब मेरी प्रॉब्लम्स थोड़ी और तरह की हैं, मुझे उनके साथ डील करना है। मेरा मेंटल प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स है, मेरी फिजिकल वाली नहीं है, ठीक है। अब मुझे अगर आप ये बोलेंगे ना कि यार एक पेपर मुझे दे दो, मुझे बोलें कि कोई शायद 500 वर्ड का लेटर लिख लो, तो मेरे हाथ थक जाएंगे, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि आई हैव नेवर रिटन ऑन द पेपर, ठीक है। मैं सारा कंप्यूटर पे करता हूँ। कंप्यूटर पे आप मुझे बोलेंगे यार आप 8 घंटे भी लिखते रहो, मैं लिखता रहूँगा। मेरा रूटीन उस तरह की हो गया। प्रॉब्लम्स की आपने बात की, देखिए अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में बिजनेस नहीं आ रहा, कंपनी में क्लाइंट ज़्यादा हो गए, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं, एम्प्लॉयज़ और हायर करने हैं, एम्प्लॉयज़ की डिमांड बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया, उन्होंने चीखा शुरू, वो उसको रिसेशन को मैनेज करना है, सैलरीज का टाइम आ गया, सैलरीज को किस तरह से देखना है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखनी है, टैक्स का आ गया, टैक्स को इस तरह से मैनेज करना है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट आ रहा है, कोई डिपार्टमेंट आपको पड़ गया है, ठीक है, आपने नया बिजनेस शुरू करना है, अब उसकी ग्रोथ पे लगे हुए हैं। अब मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं कोई भी जब नया काम शुरू करता हूँ तो मैं कोशिश होती है कि हम 2 पार्टनर हैं, मैं लीड कर रहा होता हूँ, वो टेक्निकल साइड पे देख रहा होता है। कोशिश ये होती है कि हम दोनों में से कोई एक बंदा उसका नॉलेज रखता हो। अब हमने 2 3 4 काम ऐसे शुरू किए जिसमें ना उसकी एक्सपर्टीज अच्छी थी ना मेरी थी, तो वो बैडली फ्लॉप हुआ। हमने लोगों पे रिलाई किया, बैडली फ्लॉप हुआ। उसके बाद से हमने कंपनी में एसओपीज बना दिए। आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना, हमने एसओपीज बना दिए कि हम किसी ऐसे बिजनेस में या ऐसी डोमेन में नहीं जाएंगे जहां पे हम दोनों का एक्सपीरियंस नहीं हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमने आगे नहीं बढ़ना है। फिर अगली डिबेट यहाँ पे आ जाती है कि अच्छा, अगर हमने जाना ही है तो हम दोनों में से कोई अपनी बैंडविड्थ निकालेगा और उस चीज पे पहले थोड़ी सी ग्रिप करेगा और फिर हम उसके ऊपर टीम बिल्ड करके काम करना शुरू करेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता फेलियर होता भी है तो एटलीस्ट हम उससे लर्न कर सके, हमें पता हो कि क्या है। कुछ बिजनेसेस हमारे ऐसे फ्लॉप हुए जिसमें सिर्फ पैसे ही जाया हुआ, हमें पता ही नहीं चला हम क्यों फेल हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए मतलब इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, दैट्स इट। कुछ बिजनेस ऐसे फ्लॉप हुए हैं कि जिसने हमें एक पूरा लेसन सिखाया है, हमने उनमें दोबारा कम बैक किया है, ठीक है, दोबारा फेल हुए, तीसरी दफा कम बैक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गया। जी, और सवाल किसी का? सर, जो 5 साल का आपने कहा है कि 5 साल मेहनत करें, अब उसके लिए राइट पाथ हम कैसे चूज करें? अगर 5 साल हम एक चीज़ पे लगा दें, उसके बाद हमें पता चले ओ हम गलत जा रहे थे, इस रास्ते पे तो हमें जाना ही नहीं था। देखिए, एक वर्ड यूज होता है मेंटोर, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको मेंटर कहते हैं, तो मेंटर ही है वो। मेंटोर क्या होता है? मेंटोर, आपने किसी ऐसे शख्स को चूज करना है कि जो एक तो आपके साथ मुखलिस हो, दयानतदारी के साथ आपको पाथ दिखा सके, और आपने उसके फुटस्टेप के ऊपर पांव रखते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब हमारे मुआशरे में थोड़ी सी इस चीज़ पे भी रेजिस्टेंस है कि लोग सिखाते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब टाइम ऐसा आ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबल सिटीजन होने की वजह से, कि लोगों ने ओपन अप होके बातें करना शुरू कर दी हैं। अब आप मुझसे किसी भी नोयत का सवाल पूछे, मैं खुदा को हाजिर नजर जान के बता रहा हूँ, मैं छुपाऊंगा नहीं। और मेरे जैसे हज़ारों लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो दिल से बता रहे हैं। यार देखो, इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपनी बर्थडे वाले दिन सुबह उठ के आया हूँ, ठीक है, नींद भी पूरी, इवन नाश्ता तक नहीं किया हुआ। क्यों आया हूँ जी? आपने मुझे कुछ पे करना है मैडम? कुछ आप लोगों ने मुझे पे करना है? नहीं ना करते? चलो आप मैनेजमेंट से भी पूछ लीजिए, मुझे कोई चेक नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कम्युनिटी गिव बैक है, ठीक है। ना कभी हमने तकाजा किया, जितने भी यहाँ पे स्पीकर आते हैं, और ना कभी इन्होंने बात की, क्योंकि ये भी कम्युनिटी गिव बैक कर रहे हैं एज ए कासिम अली शाह फाउंडेशन, और हम भी कम्युनिटी गिव बैक के लिए आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है, ये मैं अगर उसको नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा या डिस्कस नहीं करूंगा तो भाई मेरा जीरो। आपने लर्निंग का पूछा ना, भाई ये मेरी लर्निंग है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने शायद पहले पता नहीं कितना अर्सा पहले बात की हो, आज जो दोबारा रिवाइज हो गई। आप में से कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछ ले कि जिसका शायद मेरे पास आंसर ना हो, भाई मेरे लिए नई लर्निंग निकली, मुझे लग गई फिर, ठीक है। तो आप में से कोई सवाल पूछेगा, वो उसका अगर मैं आंसर करूँ, हो सकता है आप में से किसी, इतने बच्चे बैठे हैं, 70 बच्चा बैठा है, किसी एक के दिल में उतर गया और उसने वो पाथ पकड़ लिया, माई जॉब इज डन, मेरा हो गया बस। आपकी एक बच्चे की दुआ मुझे ऊपर ले जाएगी बस। तो इस वजह से हमने उस चीज को देखना है। पाथ की जो बात की आपने, देखिए पाथ जो है ना, सबसे पहले मैंने जिस तरह इधर से बच्चे ने सवाल पूछा कि आप अपने अंदर का शौक देखें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अम्मी चाहती है बच्चा डॉक्टर बने, अबू चाहता है बच्चा इंजीनियर बने। वो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में हमने ऐसी सैंडविच की पैटी बनाया बच्चे को कि इधर से एक बर्गर आ रहा है कि इधर से बेचारा बच्चा पैटी बना हुआ है बीच में, ठीक है। एंड पे कुछ भी नहीं रहता, वो खाने के काबिल ही नहीं होता बर्गर। तो करें वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना, उनको कॉन्फिडेंस में लें। जिसका मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, मैं चाहता पहले दिन ही कहता बाजी सॉरी नहीं दिल कर रहा, ठीक है, लेकिन नहीं किया ऐसा। क्यों? कि मुझे पता था कि यार वो मेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है प्लीज उसको भी सुन लेना। तो अपने अंदर देखें कि क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अपने अंदर से आवाज आएगी, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। फिर जब आप किसी भी स्किल में, अच्छा आपसे भी गलती हो सकती है, राइट मेंटोर जो है ना वो आपको ट्रैक पे रखता है, आप उससे जाकर डिस्कस करते हैं,
आप उससे, मेरे भी मेंटोर हैं, मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं, मेरे जो है दुनियावी हिसाब से मेरे मेंटोर रखे, मैं उनसे बात करता हूँ कि सर ये मसला आ गया है, बताएं, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि उनका भी नॉलेज आपके डोमेन के हिसाब से हो, बट अगर बंदा मुखलिस होगा, राइट मेंटोर होगा, तो वो आपको बता देगा कि पुत्र मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये बंदा तुझे गाइड कर सकता है, ये कर लो। फिर सबसे बड़ा मेंटोर आज की डेट में आपका गूगल और यूट्यूब है, ठीक है, उससे बेहतरीन मेंटोर आपका कोई हो नहीं सकता। फिर भी जब आप चले गए डोमेन में, फैसला गलत हो गया, 5 साल नहीं लगते भाई, 5 साल खोपा जरूर लगाना है, लेकिन यूं नहीं लगाना, यूं लगाना है, ठीक है। देखिए यूं लगाएंगे तो फिर तो यू आर गोना हिट इन द वॉल। अगर आप यूं लगाएंगे ना तो यू विल कीप ऑन राइडिंग, कीप ऑन राइडिंग, कीप ऑन राइडिंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। तो योर डायरेक्शन हैज टू बी स्ट्रेट, ठीक है। यूं पे क्लैप्स मारोगे आप तो वहां पे आपको पता चल जाता है। जी लास्ट सवाल जी। जी क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो, पिच कैसे करते हो, तो मार्केटिंग जो किसी की बिजनेस की बैकबोन, हाँ, और इसके लिए किसी भी क्लाइंट को कन्विंस करना किसी और फील्ड से आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होगा। ये तो वही बात होगी चिराग तले अंधेरा। मैं क्लाइंट को कह रहा हूं कि भाई मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, मैं तुम्हारा मर्सिया हूं, मैं ही तुम्हें बिजनेस ला के दूंगा, और मैं अपना कह रहा यार क्लाइंट से नहीं जरा भाई, जिस तरह मैं क्लाइंट की मार्केटिंग करूंगा, देयर आर मल्टीपल वेज in this modern era through which you can generate ton load of leads. It all depends how deep your pockets are. If you got sufficient budget to infuse on the digital marketing, go with this route. Google ads चलाओ, Facebook ad चलाओ, Insta ad चलाओ, TikTok ad चलाओ, you'll get lot of clients from there. अगर आपका नहीं है LinkedIn पे ad चलाओ, LinkedIn का आप सेल्स नेविगेटर यूज़ करो, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं है ज़्यादा तो देन देयर आर अदर वेज, आप कोल्ड कॉल से जा सकते हो, ईमेल से जा सकते हो, आप मैसेज। सबसे अच्छा और जो सबसे सस्ता तरीका जो मिलता है ना हमें पाकिस्तानियों को, वो है कम्युनिकेशन का। कि मिसाल के तौर पे ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के, उन बिजनेसेस के ग्रुप्स में जाओ। लेट्स से एक रियल एस्टेट की कंपनी है, वो उसका एक बंदा वहाँ पे मैसेज कर रहा है कि वी आर स्ट्रगलिंग टू जनरेट न्यू लीड्स, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जस्ट गो देयर, मैसेज देम, डू नॉट से लाइक आई कैन ब्रिंग लीड्स फॉर यू। सोल्यूशन दीजिए उसका आपको पेन पॉइंट पता चल गया कि यार उसको लीड नहीं आ रही, अब उसको अगर आप ये बोलोगे ना मैसेज में लिख के कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं तुम्हारे लिए लीड्स लेके आ सकता हूँ, बूम, आपकी लीड खलास खत्म हो गई, वहीं पे आपने वेस्ट कर दिया वो कनेक्ट। आपने क्या करना है, आपने उसको सोल्यूशन पे डिस्कशन स्टार्ट करनी है, उसे आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द पेन पॉइंट। पेन पॉइंट मिल गया, बूम, यू हैव अ क्लाइंट। ठीक है जी, ठीक है, हो गए सवाल या है किसी को और? हो गए जी। अच्छा, टास्क का आपने बोला जी, ये 10 पॉइंट्स का आपने क्या बोला इसका? 10 पॉइंट्स की किस उस पे? तो असाइनमेंट इन, ठीक है, असाइनमेंट्स इनकी देखेगा कौन? अच्छा, आप लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक टास्क है और इसको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। देखिए, जितनी बातें आज सारी हुई, पहले तो ये ईमानदारी से बताइएगा, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट लगा, कुछ फायदा हुआ? कुछ एक होप अंदर जागी? को पेट्रोल के महंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा? किसी का यस भी निकला है। दाल महंगी, चिकन महंगी, मुर्गी में बीमारी आ गई, ये फलाना हो गया, बारिश आ गई, वो अंदर हो गया, वो बाहर हो गया, वो डाला चुक के ला गया, कोई फर्क है हमें इस चीज़ से? नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आज से हमने ये कर लिया है, खोपे लगा लिए, यूं नहीं यूं, ठीक है। अगर ये लगाएंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, जितना मर्जी कंपटीशन आ जाए, उतना ही भर भर के, जिस तरह अगर हम ट्रालियां भर भर के इधर से रिसोर्सेज की आ रही है ना, उधर से भी ट्रक भर भर के क्लाइंट्स के आ रहे हैं। इस वक्त रिसेशन चल रही है, यूएस के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी। रिसेशन में होता क्या है कि काम आपका कम हो जाता है। जब काम कम होता है ना, तो अपॉर्चुनिटीज निकल निकल के सामने आती हैं। देखो, एक बंदा है, उसका पेट पहले ही भरा हुआ है, वो कितनी की कोशिश कर लेगा, ठीक है। अब आपको भूख लगी हुई है, खाना नहीं मिल रहा, तो क्या बैठ जाओगे कि भाई बैठे हुए कोई बात नहीं, आ जाएगा खुद ही, मनु फलवा आएगा उतर के तो खा लेंगे? नहीं है ना, हंट करोगे ना, तलाश में निकलोगे कहीं ना कहीं। घर से नहीं मिल रहा भाई, किसी दोस्त का तरला मिन्नत मारोगे, कहीं ना कहीं तो निकलोगे, किसी के जबरदस्ती मेहमान ही बन जाओगे। तो अब आप खुद बताओ, अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है, पेट भरे हुए में या खाली पेट में? खाली पेट में। देयर यू गो।
तो इस वक्त मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, और ब्लेसिंग हम पे ये हुई है, ये अल्लाह का खास करम हम पे ये हुआ है कि हम फ्रीलांसिंग में आ गए दुनिया के तीसरे नंबर पे। भाई बहुत जरूरी आप बात करें, आज ये दोनों इधर आए, हमें भी बताएं आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम भी सुने, कुछ जरूरी बात है, वो वाली बात है। देखिए उसके अंदर हम तीसरे नंबर पे आ गए। इस वक्त पूरी दुनिया को पता है हु वी आर नॉट टेररिस्ट, हम इस्लामी तंजीम नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। आपको चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ, आप जाते जाते मोटिवेशन एक और ले जाऊँ, उससे पहले मैं असाइनमेंट दूँ आपको, और इसके ऊपर आपकी अपनी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। आप इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, आप दुनिया के तीसरे नंबर पे फ्रीलांसर्स हैं। कोई अप्रिसिएशन इस पे आप लोगों के, कोई आप लोगों के लिए हो रही है? आप आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं। ये अप्रिसिएशन है, मैं बताता हूँ क्यों है ये अप्रिसिएशन है आपकी। ये भी ये देखिए, हम अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाएंगे। कोई बात नहीं, हो गए जिन्हें जिन्हें होने से हो गए, अब हम उसको पावर बनाएंगे, ठीक है? यार कोई बात नहीं, डॉलर से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चाइना ने और इंडिया ने अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उनकी आबादी इस वक्त उनके लिए एक वक्त था कि मुसीबत थी, आज वो उनकी आबादी उनके लिए प्लस है। तो हमारा भी यही होने जा रहा है। अगली एप्रिसिएशन आप लोगों के लिए ये है कि आप दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं जिनकी आबादी 65% लेस देन 30 है। आप सारे वो बैठे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि देखें, हमारे जैसे बूढ़े लोग जो है ना, हमने वी हैव डन विद आवर स्टफ, इट्स योर टाइम गाइस, यू हैव शाइनिंग ऑब्जेक्ट जस्ट वेटिंग फॉर यू, जस्ट गो देयर एंड पिक देम अप। अगली सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए, ये आप सुन के हैरान होंगे, हम दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। ग्लोबल सिटीजन का ये लास्ट ही वो था ना, सबसे बड़ा टूल यही चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अब देखिए, मैं रैंडम 2 बच्चों को बुलाया, मुझे तो नहीं पता इनको इंग्लिश आती नहीं, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने अपना इंट्रो तो करवाया इंग्लिश में। तो ये एक जर्नी का आगाज है आपकी, ठीक है? तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक तो अपने अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। पहला आपका टास्क क्या है कि अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज पे काम करना है। दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने कम्युनिकेशन सीखने के, इंग्लिश बोलना, लिखना, राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन के टूल लिख के लेके आने हैं, उसके ऊपर थोड़ा काम करके लेके आना है, ठीक है? तीसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपको मैनेजमेंट के टूल्स पता होने चाहिए कि अगर क्लाइंट आ गया है तो अब उसके साथ हमने उसका प्रोजेक्ट मैनेज करना है ना, असाना पे करेंगे, ट्रेलो पे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चौथी आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपने अपने स्किल के हिसाब से अपने लेवल को डिफाइन करना है, 1 2 3। 1 क्या है? बिगनर, 2 इंटरमीडिएट, 3 एक्सपर्ट। यही फिर आपने अपने इंग्लिश के लैंग्वेज को भी यही 3 वो देने हैं, ठीक है? उसके बाद अगली चीज आपने ये करनी है कि आपने अपने आप से इस चीज का प्रॉमिस करना है और इसका रोड मैप बना के लेके आना है कि आज आपकी जो 3 चीजें आपने बोली हैं स्किल्स की, आज अगर आप जिस लेवल पे खड़े हैं एटलीस्ट उससे एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे 30 डेज में। मैडम ये आपने चेक करना है इनका, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आपके स्किल सेट है, कोई टूल है, या कोई भी ऐसी चीज जो आज जहां पे आप खड़े हैं उससे आपने एटलीस्ट एक लेवल आगे लेके जाना है। अगर बेसिक पे हैं तो मिड में आ जाए, मिड पे हैं तो एक्सपर्ट पे चले जाएं, ठीक है? तो आई थिंक सो अगर इस पे आप काम करते हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। आज एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है कि इसको ग्लोबल सिटीजन का पता है, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई वांट है इसके कोई भी मेरी जगह और आए या मैं आकर अगर यहाँ पे आपसे सेशन करता हूँ तो एटलीस्ट 80% लोगों को पता हो कि व्हाट इज ग्लोबल सिटीजन। ये पहली दफा नारा लगा है जो मैंने तो, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने तो कभी नहीं किसी को सुना ये बात करते हुए, तो अब मैं एक नहीं हूं, अब हम ऑलमोस्ट 80 लोग हैं जिनको क्या पता है हु वी आर ग्लोबल सिटीजन, ठीक है? तो ग्लोबल सिटीजन क्या कमाता है? वो पेट्रोल से नहीं घबराता, वो
केलों के महंगे होने से नहीं घबराता, उसके रमजान के रोजे अच्छे गुजरते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रूट चाट खाएगा, दही भल्ले खाएगा, बिरयानी खाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि यार कोई मसला नहीं। आखिरी चीज बताता चलूं आपको, मैडम इनको बता दें आज आखिरी मजेदार चीज। बाहर जाने का किस किस का दिल करता है लेकिन जा नहीं सकते, दिल किसका करता है, वो भी जुगाड़ बता के जाता हूं। ये सारे बड़े ही नेक लोग हैं, एक हाथ खड़ा होने लगा तो वो भी नीचे चला गया। सही बताओ, दिल की बात बताओ, मैं कौन सा वीजा दे रहा हूं? नहीं कोई डंकी नहीं भाई, नो क्विक रिच स्कीम, ठीक है। वो डंकी के नाम पे भाई ने खड़ा किया, डंकी पे जाना है। भाईजान आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक नया वीजा कैटेगरी आई है मैडम, बल्कि इस पे एक सेशन रखवाएं आप, किसी से, मुझसे करवा लेंगे, किसी से भी। नोमैड वीजा, नोमैड वीजा, किसको पता ये क्या होता है? नहीं पता? मैं बताता हूं, पूरी दुनिया में। अच्छा कोई एक दो आप में से बता दे क्विकली कि किस कंट्री में जाना चाहते हो? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन। ये सब ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, सबकी सब ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। क्या हम इस वक्त इस रूम में बैठे लोग एम कर सकते हैं जर्मनी जाने का, अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का? भाई जदादा बिक जानी है, ठीक है। ये जो मैं रूट बताने लगा हूं, इस पे आप बगैर जायदाद बेचे, जायदाद रखेंगे भी, बल्कि जायदाद को बढ़ाएंगे वहां जाके। इसको कहते हैं नोमैड वीजा। नोमैड वीजा क्या है? ये पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक में इस वक्त ये मौजूद है, सबकी रिक्वायरमेंट अपनी है। ये $1000 से लेके $5000 के बीच में वेरी करता है, मुख्तलिफ कंट्रीज का मुख्तलिफ है, किसी का $3000 है, किसी का 2000 है, किसी का 1000 है, मुख्तलिफ है। ये है क्या? एज ए फ्रीलांसर्स इफ यू आर अर्निंग, वो डिपेंड करता है कहां जाना है, इफ यू आर अर्निंग बिटवीन 1000 to 5000 US$ अ मंथ, you can apply for a nomad visa. And there are a couple of countries who are offering nomad visa which is leading to PR, which is leading to TR and then TR to PR and then PR to passport. Portugal is one of them, ठीक है। वहां पे आपको 3083 यूरो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये ऊपर नीचे होता रहता है। 3083 यूरो इफ यू आर अर्निंग अ मंथ थ्रू फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, यू कैन अप्लाई फॉर नोमैड वीजा। नोमैड वीजा 1 साल का मिलता है और रिन्यू हो जाता है। आपके पास परमानेंट जॉब होनी चाहिए, आप उसके प्रूफ देते हो, एंड दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू गेट अ वीजा, ठीक है। आप पीआर के लिए अप्लाई करें, 6-6 महीने, साल आपकी इक्विवेलेंसी नहीं आती और आप लटके रहते हो। इसमें इधर गया इधर आया, सबसे अच्छा इसका फास्ट ट्रैक है बाय द वे। आप जाएं, जाके वहां पे आप आराम से अपनी बीच पे बैठ के जिंदगी गुजारें, क्लाइंट आपके पास ऑलरेडी है वर्चुअली। ये ग्लोबल सिटीजन होने का फायदा, वर्चुअली आप बैठ के वहां पे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। है ऐसी ऑप्शन किसी के पास? अच्छा इसमें कोई चक्कर नहीं है भाईजान कि तुसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो तुसी फर्स्ट वर्ल्ड, जो जहां मर्जी चला जा सकता है, आपको भी मिल सकता है। हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पोर्तुगल गए हैं, जर्मनी गए हैं, दुबई बैठे हैं, दुबई सबसे महंगों में से आता है, दुबई बैठे हैं, टर्की बैठे हैं, मलेशिया गए हैं कुछ लोग, यूएसए गए हैं कुछ लोग। तो हर कंट्री के पास ये नोमैड की ऑप्शन अवेलेबल है। बिकम अ ग्लोबल सिटीजन, स्टार्ट अर्निंग गुड मनी एंड देन यू कैन लिव योर लाइफ। आई थिंक सो इसी पे सेशन को एंड करते हैं, ठीक है जी, थैंक यू।